أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, आइम्मा इज़ाम, शोराए इस्लाम, दानिशवरान कौम मिल्लत, कलमा शरीफ भाइयों, इज़्ज़तदार माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा और हम पर बेपनाह एहसान अजीम फरमाया कि हम सबको वजह कायनात, तख्लीक़ कायनात, सय्याह लामकान, मतलूबे कायनात, महबूबे कायनात, मक़सूदे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिये सुबुल, साक़िए कौसर, शाफ़ए महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। बुज़ुर्गों, कलमा शरीफ भाइयों, इज़्ज़तदार माँ बहनों, एक बार हुसूल बरकत के लिए हम सब सच्चे दिल से दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी नौजवानों ने बरहमपुर, जिन लोगों की खिदमत, जिन लोगों की मेहनत, अनथक कोशिश और ये नतीजा आपके हम सबके साथ। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमावे। बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की दो मुतफ़र्रिक़ आयत पढ़ी है। इससे क़बल कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, एक बात ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह हमारा जिस्म बीमार पड़ता है, वैसे ही हमारी रूह बीमार पड़ती है। जिस्म बीमार पड़ता है, उसको दवा मिल जाती है, उसको ग़िज़ा मिल जाती है, लेकिन हमारी रूह बीमार पड़ रही है, पड़ गई है। कितनों की रूह मर भी चुकी है, जिंदा लाश खड़ा है, पर उसे एहसास तक नहीं और उसका वो इलाज कराते भी थे। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमान, दुआ करो अल्लाह ताला हज़रत की कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमावे। पूरा मजमा कहें आमीन।
हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक मुरीद कोई मसला पूछने के लिए आए हुए थे। हजरत ने उनसे ये पूछा, आपकी तवज्जो इधर, कोई बात नहीं चाचा, आपकी तवज्जो इधर, आप इधर देखो। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा से उनके मुरीद कोई मसला पूछने के लिए आए थे। आपने नाम सुना हकीमुल उम्मत का? आज दुनिया सबसे ज्यादा खुसूसन बातिल ताकत है, फिस्ताई ताकत है, ऐसी ताकत जिस ताकत के बारे में मैं ये कह सकता हूँ जिनका दूर दूर तक इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिदात और खुराफात में जिनकी जिंदगी लथपथ हुआ करती है, वो लोग हकीमुल उम्मत को सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। और जिनके एहसान की अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह ताला ने हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को वो ज़हन अता फरमाया था, अल्लाह ताला ने वो ज़र्फ अता फरमाया था कि शायद कोई ऐसा शोबा बाकी नहीं जिस शोबे में आपकी तालीफात और आपकी तसनीफात न हो, चाहे जिस शक्ल में आप देखोगे औरतों के मसलो मसाइल पर, उनके बारीक मसले पर खोल खोल कर किस तरह से बहश्ती ज़ेवर जैसी कीमती किताब लिखकर गोया हज़रत फातिमा की कनीज़ाओं को जिंदगी गुजारने का एक ज़ाब्ता हयात फराहम फरमाया, वो ज़ात हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा की है। यहीं पर बस नहीं, हज़रत की बेशुमार किताबों में एक किताब हज़रत उलमाए किराम बैठे हैं, मैं जब खुद इफ्ता कर रहा था, अल-हीलतुन नाजिज़ा एक ऐसी किताब हज़रत ने मुरत्तब फरमाई है कि उस किताब को पढ़ने के बाद ये लगता है, ये महसूस होता है कि किस तरह कुरान करीम की आयात और हदीस के जुमले को और हदीस के मफहूम को अगर मुताबिकत न हो रही हो तो कैसे मुताबिकत की जाती है और मसले कैसे अख्ज़ किए जाते हैं। ये शऊर फ़िक़्ह हनफी में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने ये कमाल ज़हन अगर अता फरमाया था, खुद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई जगह पे अपनी कई किताब में, अपने कई कलम में ये बात नकल फरमाई है कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा को हकीमुल उम्मत का खिताब यूं ही नहीं मिल गया था, बल्कि अल्लाह ताला ने कमाल की सलाहियत बख्शी थी। बेशुमार लोगों के दिलो दिमाग को उन्होंने बाकायदा पढ़ा था, फिर उनको दिमाग का इलाज बताया था, नफसानी इलाज बताए थे, रूहानी इलाज बताए थे। ऐसे ही हकीमुल उम्मत का खिताब नहीं मिला था। आज बदकिस्मती हमारी और आपकी कि हकीमुल उम्मत को अक्सर बेशतर लोग जानते तक नहीं है, जबकि उन्हीं के रिसाले पढ़ते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं। अगर वो उर्दू में ट्रांसलेट करके ये कीमती किताबें अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट करके न दिए होते तो हम में और तुम में शायद अक्सर बेशतर लोग ये समझ न पाते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस का मफहूम क्या है। अगर मैं आपको मिसाल देने में लगूं तो यकीन जानो कि बात इसी पे मुकम्मल खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों, मैं आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा के पास उनके एक मुरीद आए। हज़रत ने कहा, हज़रत ने उनसे पूछा कि तुम सुबह का नाश्ता करके आए कि नहीं आए। उनके मुरीद ने कहा, हज़रत मैं सुबह का नाश्ता करके आया हूँ। फिर हज़रत ने पूछा कि सुबह के नाश्ते में तुमने क्या किया। उनके मुरीद ने कहा, हज़रत हलवा पराठे खा के आया हूँ, चाय पी के आया हूँ। हज़रत ने कहा, ये तो जिस्म का नाश्ता हुआ। अच्छी बात है, जिस्म को पूरी दुनिया नाश्ता कराती है। मेरे पूछने का मकसद ये है कि तुमने अपनी रूह को नाश्ता कराया कि नहीं कराया। अब उनके मुरीद परेशान हो गए कि जिस्म को नाश्ता कराना, जिस्म को खाना खिलाना, ये बात तो समझ में आ रही है। जिस्म को भूख लगती है, पेट में भूख की शिद्दत तड़पाती है तो खाना खाते हैं, लेकिन रूह को कैसी ग़िज़ा मिलनी चाहिए, रूह को कैसे खाना दिया जाना चाहिए और रूह को कैसे भूख लगती है। तब हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने मुरीद के सामने बुखारी शरीफ की वो हदीस पढ़ी, अल ईमानु यज़ीदु व यनकुस, ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। आप सब दिल के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बता सकते हो, इस मजमे में अभी आए हो आप, आपका दिल और आपका ईमान इस वक्त आपके ईमान के लेवल बढ़ रहे हैं, ईमान का करंट बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए कि आप एक ऐसी मजलिस में शिरकत किए हो, आप एक ऐसी महफिल में शिरकत करने आए हो जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ है, कुरान की तरफ है। जाहिर है जब किसी चीज की निस्बत लग जाती है तो उस चीज की अहमियत और वक़्त बढ़ जाया करती है। ऐसे ही हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ने कहा कि देखो, जिस तरह जिस्म बीमार पड़ता है और जिस्म को इलाज
मुआवजा की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ा करती है, वैसे ही रूह बीमार पड़ती है और उसको भी इलाज मुआवजा की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे जिस्म को बुखार लग जाए, तुम क्या करते हो? दवाइयां तजवीज करते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, कराते कि नहीं कराते? लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कल्ब शरीफ भाइयों, इज्जतदार माँ बहनों, आज मेरा और आपका अगर रूह का जायजा लिया जाए, अगर हमारा और आपके दिल के जायजे लिए जाए, तो मुझे लगता है हम में से और आप में से 99% लोगों की रूह इस वक्त बीमार है। हमारा दिल बीमार है, कुछ लोगों का ज़मीर तो सड़ चुका है, कुछ लोगों का ज़मीर तो मर चुका है, वो जिंदा लाश की तरह खड़े हैं। बुराइयां उनके सामने होती हैं, खुद बुराई करता है और बुराइयों में उनकी जिंदगी लटपट है, लेकिन उनको वो बुराई नहीं लगती है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई इंसान छोटा गुनाह करता है तो उसके दिल में एक नुक्ता लगता है, फिर वो और बड़ा गुनाह करता है तो थोड़ा और लगता है, होते होते उसका दिल सियाह हो जाता है, फिर वो किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझता। ऐसे ही हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने मिसाल दी कि जिस तरह जिस्म को थोड़ी सी बीमार लायक हो जाए और आदमी फिक्रमंद होता है, फिक्रमंदी के साथ इलाज कराता है, अगर इलाज नहीं कराएगा तो फिर बीमारी बढ़ जाएगी, मोहलिक अमराज लायक हो सकते हैं। वैसे ही तुम्हारी और हमारी रूह बीमार जब थोड़ी सी होती है, हल्की बीमारी जब लायक होती है, तो फौरन इलाज कराना चाहिए। अब उनके जान हो गए कि हजरत सबसे पहले तो ये समझाएं कि हम अपनी रूह को नाश्ता क्या कराएं और नाश्ता कैसे कराएं और नाश्ता किस वक्त कराएं। हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमान ने कहा, तुमने सुबह तुम्हारी आंख खुली, मुअज्जिन की आवाज तुम्हारे कानों तक टकराई, कहाँ कानों तक टकराई, फिर कहा कि बताओ तुम्हारा रिश्ता मस्जिद से जुड़ा, यानी तुम मस्जिद में गए, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद तुमने बयान करा। अब उनके मुरीद कहने लगे, हजरत ये काम तो नहीं किया। फिर हजरत ने कहा कि देखो यही है रूह का नाश्ता, यही है रूह का नाश्ता। जब सुबह उठा करो और मुअज्जिन की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सारी बड़ाई अल्लाह के लिए है, सारी किबरियाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, हर तरह की तस्बीह और तहमीद अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अल्लाह ताला हर तरह से पाक है, बेऐब है, सबसे बड़ा अल्लाह है, सुपर पावर अल्लाह है, इस दुनिया को चलाने वाली जात अल्लाह की है, हुक्मरानी अल्लाह की है। जब आदमी सुबह उठता है और अल्लाह के जिक्र की तरफ चल खड़े होता है, तो फिर उसके दिल में कोई ये बात आती है कि दुनिया में सब कुछ है अल्लाह का है, दुनिया में हुकूमत चलती है तो अल्लाह की चलती है। फिर वो किसी का रोग अपने दिल में बैठने नहीं देता है, किसी की हुक्मरानी उसके दिल में जगह नहीं ले पाती है, इसलिए कि वो एक अल्लाह की इबादत करके आया है। और जो कोई एक अल्लाह की इबादत करता है, उसके दिल में दुनिया के हुक्मरानों की ताकत नहीं बैठ सकती है, उसके दिल में दुनिया के हुक्मरानों का रोग नहीं बैठ सकता है। खुदा की कसम, आज भी अगर ये कौम फजर की नमाज के लिए उठ जाए, फजर की नमाज में भीड़ लगा दे, मस्जिदें अगर खचाखच भर जाए, तुम तो कहते हो, हम तो कहते हैं, हम आ रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रसालत और पता नहीं हजरत मौलाना फला साहब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हो। मैं कहता हूँ अब जिंदाबाद के नारे मत लगाओ, ये कौम सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज कहा जाता है कि यहूदी मुर्दाबाद, आज कहा जाता है इजराइल मुर्दाबाद। मैं कहता हूँ उनको मुर्दाबाद मत कहो, हम तुम मुर्दाबाद हो, हमारी कौम मुर्दाबाद है, हमारी बस्तियां मुर्दाबाद है, हमारी सोसाइटियां बाकायदा तौर पर मुर्दाबाद है। आप ये कह सकते हो कैसे मुर्दाबाद है? मैं कहता हूँ दिल तो है पर इसमें एहसास की सलाहियत बाकी नहीं रही, ज़मीर तो है पर इसमें हिस्स की सलाहियत बाकी नहीं रह गई है। कितने लोग ऐसे हैं कि मुअज्जिन की आवाज सुनते ही अल्लाह के जिक्र की तरफ चल खड़े होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमान ने कहा, जब कोई मुअज्जिन की आवाज सुनता है और नरम नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ जाता है और मुअज्जिन की ये आवाज जब उनके कानों तक पहुंचती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, और वो लिहाज को ताक रखता है, अपने लिहाज को छोड़ देता है, जबकि उसके बिस्तर में हर तरह के इंतजामात होते हैं, लेकिन वो सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ चल खड़े होता है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, ये बंदा इधर जाता है, उसके एक एक कदम पे अल्लाह 10-10 नेकियां लिखता रहता है। लोगों कहां चले गए? मैं कहता हूं इलाज यहां से होना चाहिए। तुमने और हमने अपने जिस्म का इलाज बहुत करा लिया, रोजाना कटक जाते हो, भुवनेश्वर जाते हो,
बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर के पास अपने जिस्म का इलाज कराते हो, और यहाँ अगर तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं होता कलकत्ता एम्स चले जाते हो, वहां नहीं होता दिल्ली चले जाते हो, और जगह चले जाते हो। लेकिन बताओ क्या आज तक किसी को इस बात की तरफ तवज्जो गई है? क्या किसी के दिल में ये बात आई है कि मेरा जिस्म बीमार पड़ चुका है, मेरी रूह बीमार पड़ चुकी है, मेरा ज़मीर सड़ चुका है, मेरा दिल मर चुका है, हम जिंदा लाश की तरफ खड़े हैं, हमारे सामने बिदात और खुराफात हो रहे हैं, हमारे बच्चे ज़िना कर रहे हैं, हमारी बच्चियां ज़िना कर रही हैं, हमारे बड़े भाई ज़िना कर रहे हैं, हमारी औरतें फिर रही हैं, हमारी कौम की बच्चियां तबाह हो रही है, इर्तिदाद आदि के शिकार हो रही है। लेकिन क्या किसी के दिल में इस बात की फिक्र लायक होती है? क्या किसी का दिल इस बात की तरफ उसके दिल में कोई दस्तक होती है? नहीं होती है। तो मैं कहता हूँ ऐसी कौम को फिर जिंदाबाद के नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लोगों, हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने क्या कीमती जुमला इरशाद फरमाया। हकीम उल उम्मत ने कहा, लोगों, कुरान करीम की एक आयत है जिसको इमाम साहब खुतबे में बहुत ज्यादा पेश करते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज सारी बेहयाइयों से और बुराइयों से रोकती है। लेकिन बताओ क्या हमारी और आपकी नमाज हमें सारी बुराइयों और बेहयाइयों से रोक पाती है? क्या हम नमाज पढ़ने के बाद चुगलखोरी से बच पाते हैं? क्या हम नमाज पढ़ने के बाद सूदखोरी से बच पाते हैं? क्या हमारी नौजवान नस्लें सट्टाबाजी से बच पाती हैं? क्या हमारी माएँ बहनें उरियानियत से बच पाती हैं? क्या उनकी आंखें आज बेहया नहीं हो गई? क्या नौजवान नस्लों की आंख कान की हिफाजत खत्म नहीं हो गई? क्या आज बाकायदा तौर पर वो ऐसी नौजवान नस्ल नहीं हो गई जो मगरिबी तहजीब और सकाफत के दिलदादा वाली नौजवान नस्लें हुआ करती थी? क्या उनकी जिंदगियों में आज यहूदियों की जिंदगियां नहीं है? क्या उनके कल्चरल में आज यहूदियों का कल्चर नहीं है? बताओ क्या आज हमारी नौजवान नस्लें सच्चे तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं? क्या उनकी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का कोई ख्याल है? क्या आज शादी ब्याह में हम सुन्नत का ख्याल रखते हैं? क्या हम शादी ब्याह में, क्या हम और किसी प्रोग्रामों में अपनी जिंदगियों में, चाहे इज्तिमाई जिंदगी हो या इनफरादी जिंदगी हो, हम अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे सुन्नत रसूल का ख्याल रख पाते हैं? हम में से, आप में से शायद अगर झांक कर देखोगे तो मैं कहता हूँ 95% लोग ऐसे होंगे, बल्कि 95% से आगे बढ़ जाना चाहिए। 99% लोग ऐसे हैं जो हर मोड़ पर अपनी जिंदगियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादातों पर खुदा का ख्याल नहीं रख पाते। 1% हो सकते शाज़ो नाज़ो। लोगों, इसलिए मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का काम सिर्फ इतना सा रह गया है कि मुसलमान दूसरों को गालियां बकें, मुसलमान यहूदियों को तानो तशनी का शिकार बनाए। 2 महीने से समथिंग आप और हम सब जानते हो कि इस टाइम इजराइल में और फिलिस्तीन में जंग छिड़ी हुई। हालांकि ये जंग आज से नहीं छिड़ी, बात करी जाए तो मेरा ख्याल है कि 100 साल तक तो कंटिन्यू छिड़ी हुई है, और उससे पहले की तारीख पढ़ोगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से ही ये जंग छिड़ी। लेकिन ये 100 साल से ज्यादा तकरीबन कंटिन्यू ये जंग छिड़ी हुई है। कभी मस्जिद अक्सा हमारे हाथ में रही, फिर मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से गई, फिलिस्तीन पर कब्जा हमारा था, फिर फिलिस्तीन से कब्जा हमारा गया। बताओ लोगों, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो किरदार है, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो रोल है, मुसलमानों को जो काम करना चाहिए, आज मुसलमान उन कामों को अदा नहीं करते, आज मुसलमान उन जिम्मेदारियों को बखूबी अदा नहीं करते। बताओ कुरान करीम की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई है? अल्लाह तबारक व तआला के कुरान करीम की सबसे पहली आयत नाजिल कौन सी हुई है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। बताओ सबसे पहली आयत ये नाजिल हुई कि नहीं हुई? गारे हिरा में सबसे पहली यही आयत नाजिल हुई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े फिक्रअंगेज़ अंदाज में एक
यहूदी बच्चे से मुकालमा करते हुए एक यहूदी बच्चे से जब मुलाकात हुई तो उससे कहा, बेटा ये तो असर के बाद का वक्त है, इस वक्त तुम क्यों पढ़ रहे हो? पता है तुम्हें उस यहूदी बच्चे ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को क्या फिक्र के जवाब दिया? अल्लामा इकबाल से कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में मेरी तादाद मुट्ठी भर की है, मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि असर के बाद के वक्त को भी जाया न करूं, इसलिए इस वक्त में मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी कौम आगे बढ़ सके, ताकि मेरी कौम पूरी दुनिया में इक़्तिदार में आ सके, हुकूमत कर सके, हर तरह की जिम्मेदारियां मेरी कौम के पास से आ सके। जिस कौम के बच्चों की ये फिक्र होगी, जिस कौम के बच्चों का ये आलम होगा, बताओ वो कौम तरक्की करेगी कि नहीं करेगी? इसलिए अल्लामा इकबाल ने आगे कहा है, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था, आज ये कौम दर की ठोकरें खा रही है। मेरा भाई अशरफ अली सामने मौजूद है, मैंने मालूम किया इनके घराने में सारे लोग अच्छे एजुकेशनल पर्सन है, अच्छी खासी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद माजिद ने सारे बच्चों को दिलाई है। उनके वालिद माजिद ने तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को तरबियत भी दी है। लोगों याद रखो, जो कौम तालीम के लिए आई थी, जो कौम दुनिया में हाकिम बन के आई थी, जो कौम दुनिया में दुनिया वालों को निजाम सिखाने आई थी, जो कौम दुनिया में इस्लाम के झंडे को बुलंद करने आई थी, आज वो कौम क्यों पस्ती के गार में खा चुकी है? आज वो कौम क्यों नीचे जा चुकी है? आज वो कौम जिल्लत और खार के दलदल में क्यों फंसी पड़ी है? आज वो कौम लोगों के ठोकरों में क्यों है? आज वो कौम कदमों में क्यों पड़ी है? उसकी वजह अगर तुम तलाश करोगे तो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी वजह जो निकल के आती है, तालीम की जो शरह थी, तालीम में जो हम फीसदी हासिल करते थे, आज तालीम में हम कोसों दूर जा चुके हैं। आज तालीम से हम बहुत दूर जा चुके हैं। कुछ लोग तो तालीम याफ्ता है लेकिन तहजीब और सकाफत में बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारे यहाँ बिहार का हाल ये है, के पाठक ने तालीम में कुछ ऐसी तब्दीली लाई है जिसकी वजह से हमारी बच्चियां कुछ तो इंटरमीडिएट कर चुकी हैं, कुछ तो हाई स्कूल भी पास कर रही हैं, कुछ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रही हैं, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुआ करती है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर में बड़ी कीमती नसीहत बात को खुश इकबाल में कही थी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आज हमारा हाल ये है कि कुछ तो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं ही नहीं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, और कुछ लोग पढ़े लिखे अगर हैं भी तो उनके पढ़े लिखे का आलम यह है कि उनकी जिंदगियों में दीन नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को नहीं जानता, उनकी बेटियों की जिंदगियों में फातिमा की हया नहीं है, उनकी जिंदगियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं है। उन्होंने यह समझ रखा है कि हमने दुनियावी तालीम हासिल कर ली है, अब हम इस दुनिया में तुर्रम खान की हैसियत हासिल करते हैं, अब इस दुनिया में हुकूमत मेरी चलेगी। लोगों याद रखो, ऐसी तालीम जो अल्लाह से दूर करे, ऐसी तालीम जो फिक्रों को दावत दे, ऐसी तालीम जो बेहयाइयों को दावत दे, ऐसी तालीम जो मगरिबी तहजीब और सकाफत को दावत दे, ऐसी तालीम जो बेपर्दगी को आम करे, ऐसी तालीम जो नौजवान नस्लों को आवारा करे, ऐसी तालीम जो नौजवान नस्लों की आंख की कान की और नाक की हिफाजत न करवा सके, ऐसी तालीम जो लोगों को गलत और सही में तमीज न करवा सके, फिर तो ऐसी तालीम से जाहिल रहना बेहतर है। तालीम याफ्ता होने के बावजूद अगर तुम्हें रोशनी का अंदाजा न हो सका, जबकि कुरान करीम की आयत है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, आप कह दीजिए कि पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस में आपने फरमाया है, अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है और तारीकी जिहालत है। जहाँ इल्म होगा वहाँ तारीकी छट जाएगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ रोशनी कायम होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ अंधेरा नहीं आ सकता। कुछ एजुकेशनल पर्सन है भी, लेकिन बावजूद इसके उनके घरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज नहीं है। ये बात सच है कि नहीं है? ये तो खुशी हुई इनके घर में आकर कोई पता चला कि जेल के कोई जेलर थे, तो कोई अच्छी पोस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी कॉलेज के लेक्चरर है, तो कोई हाई स्कूल के टीचर है। खुशी हुई, मैं मुबारकबाद इनके वालिद माजिद को पेश करता हूँ और दुआ
करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके वालिद माजिद की उम्र को दराज फरमावे, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमावे और ऐसे वालिद माजिद अल्लाह हर एक को अता करे जो उम्मत की भी फिक्र करे, जो कौम की भी फिक्र करे, जो अपने बच्चों की भी फिक्र करे। और फिक्र सिर्फ इस बात की नहीं कि बच्चों को चौकीदार बनाया जाए, फिक्र सिर्फ इस बात पर नहीं कि बच्चों को साइंसदान बनाया जाए, सिर्फ इस बात पर नहीं कि बच्चों को अच्छे स्कॉलर बनाया जाए, फिक्र सिर्फ इस बात पर नहीं कि बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनाया जाए, बल्कि फिक्र इस बात की भी जहाँ बच्चा मेरा बड़ा साइंसदान बने, जहाँ बच्चा मेरा एमबीबीएस डॉक्टर बने, जहाँ बच्चा मेरा वक्त का कोई आईपीएस अधिकारी बने, साथ ही साथ वो पक्का सच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम भी बने। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनेगा तो लोगों याद रखो फिर इंशाअल्लाह इस धरती में कायनात में फिर से एक बार इस्लाम का झंडा लहराएगा। आज यहूदी ताकत पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल में सिमट के रह गई है। बताओ क्या हकीकत रह गई थी यहूदियों की? जब बाकायदा तौर पर उनको मारा गया था, इतना मारा गया था, हिटलर ने इतना मारा था कि यहूदियों को छुपने के लिए कोई जगह नहीं रही थी। उस वक्त पता है तुम्हें, इन्हीं फिलिस्तीनियों के दिल पे रहम आया, इन लोगों के दिल में रहम आया, अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली। उन कमबख्त यहूदियों को रहने के लिए जगह फराहम किसने करी है? उन्हीं फिलिस्तीनियों ने करी है, जिन फिलिस्तीनियों पे आज ये जुल्म कर रहे हैं। किन के इशारे पे कर रहे हैं? ये अपने खुदाओं के इशारे पे कर रहे हैं। ये बर्तानिया की दोगली गवर्नमेंट, ये अमेरिका की दोगली गवर्नमेंट, जिसकी वजह से आज फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ लोगों याद रखो, आज अगर फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इससे हमें और तुम्हें सबक लेना चाहिए। कैसे फिलिस्तीन पे जुल्म हो सकता था? जुल्म नहीं हो सकता था। तुम्हें पता है फिलिस्तीन की निस्बत कितनी बड़ी निस्बत है। वहाँ मस्जिद अक्सा है। कौन मस्जिद अक्सा? जिस मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने 17 महीने इमामत फरमाई है, जो इस धरती में दूसरी बड़ी मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद हराम के 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से मस्जिद अक्सा की बुनियाद डलवाई थी। वो मस्जिद अक्सा, जिस मस्जिद अक्सा के बारे में कुरान करीम की आयत में तज़किरा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तुम तो पढ़ते नहीं अपनी तारीख को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेराज का वाक़या कहाँ से शुरू हुआ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा में जिस जगह पे कुब्बतुस सुखरा, जिसको आज अंग्रेज के दौर में टाइम ऑफ रॉक कहा जाता है, द सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर वर्क आर रिगार्डेड वेरी इम्पोर्टेंट एंड हाईली वैल्यूएबल डीड्स इन एवरी प्लेस। नाउअडेज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेंटर्स आर सेटअप, जिसको के काटफारी हेडनेस जब मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से उनकी मुलाकात हुई थी, मौलाना ने कहा कि टाइम ऑफ रॉक में यहूदी क्यों इबादत करते हैं, क्यों वर्शिप करते हैं, क्या उनका तर्ज अमल है, क्या उनका अकीदा तुम कह सकते हो? वो उन यहूदियों ने वो काटफारी हेडनेस ने क्या जवाब दिया कि हजरत यहूदियों का आस्था जुड़ा हुआ है कि टाइम ऑफ रॉक में सुलेमान आए थे, टाइम ऑफ रॉक में मूसा आए थे और यही हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। इसलिए टाइम ऑफ रॉक, जिसको अरबी में कुब्बतुस सुखरा कहा जाता है, वो कुब्बतुस सुखरा, जिस कुब्बतुस सुखरा में जब ईसाइयों की हुकूमत थी हजरत उमर फारूक के जमाने में, इन ईसाइयों ने इन यहूदियों के न जाने की वजह से उस टाइम ऑफ रॉक पे उस कुब्बतुस सुखरा में कचड़े डाल रखे थे, कूड़े डाल रखे थे ताकि यहूदी यहाँ आ न सके। लेकिन कुर्बान जाओ, यहूदियों आग की पट्टी खोलो, अपने ऊपर से चादर निकालो। अरे मुसलमान तो हर एक का खैर खा रहा है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान अमन की तालीम देता है, भाईचारगी की तालीम देता है। कुर्बान जाऊं जलीलुल कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक, हजरत उमर खत्ताब पर, हजरत उमर खत्ताब जब निकले मदीनतुल मुनव्वरा से बाकायदा फिलिस्तीन आजाद करने के लिए, जब यहूदियों को पता हुआ उमर फारूक तशरीफ ला रहे हैं, इनके दांत खट्टे हो गए, इनके कदम लड़खड़ाने लगे। उमर आ रहे हैं। उमर के जोश का आलम यह था, उमर के तेवर का आलम यह था कि शैतान भी रियाकारी करते अपनी जगह से भागने पे मजबूर होता था। लोगों सुनो और यहूदियों तक ये संदेश पहुंचाओ, मुसलमान तेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मुसलमान तो हर एक का खैर खा है। हाँ, मुसलमान अगर जालिम हो कोई भी, चाहे तो उसका भाई क्यों न हो, मुसलमान उसको धूल चटाने का काम करता है। आज भी मुसलमानों का अकीदा ईमान है, जालिम मेरा भाई क्यों न हो, हम उससे भी पंजाजमाई करेंगे, हम
उससे भी लड़ेंगे, जुल्म को इस धरती से मिटा के रहेंगे। यही हजरत हुसैन का पैगाम है, यही मेरे नबी का फरमान है और यही हजरत उमर फारूक का भी फरमान है। लोगों, जुल्म के खिलाफ हम इस धरती में लड़ने के लिए आए हैं, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, मजलूमों के सरों पे हाथ रखने के लिए आए हैं, गरीबों पे अत्याचार करने के लिए नहीं आए हैं, झोपड़पट्टियों पे जुल्म करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि गरीबों को सीने से लगाने आए हैं। कुर्बान जाओ, जब अरब की तारीख में यतीम बच्चों को गले लगाना ऐब समझा जाता था, यतीम बच्चों को गोद देना ऐब समझा जाता था, ईद का दिन था, ईद की तारीख थी। कुर्बान जाओ, नबियों के सरदार पर, कायनात के सरदार पर, हम सब के आका, हम सब के करम फरमा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईद का दिन है। आप निकल गए मक्का की गलियों में, निकलने के बाद देखते हैं कुछ यतीम बच्चे जो गलियों में खेल रहे हैं। आप उन यतीम बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर अपने घर लाते हैं। लाने के बाद उन बच्चों को खुद आप अपने दस्ते मुबारक से, अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल दिलाते हैं और दिलाने के बाद अम्मा आयशा से आप फरमाते हैं, आयशा, इन यतीम बच्चों को मैं खुद अपने हाथ से नहला रहा हूँ। दुनिया वालों को यह संदेश देना है, दुनिया वालों को यह मैसेज देना है कि दुनिया वालों, अगर कोई यतीम बच्चा हो तो मत समझो कि क्यों कोई उसका वारिस नहीं है। कोई वारिस हो न हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीमों का वारिस है। कोई वारिस हो न हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मजलूमों का वारिस है। कोई वारिस हो न हो, गरीबों का मसीहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यही तालीम मेरे नबी ने दी है। लोगों, याद रखो, उस जमाने में सरदाराने मक्का का हाल यह था कि यतीम बच्चों को गोद देना तो दूर की बात, अपने करीब भटकने नहीं देते थे। उस जमाने में इस धर्म को तोड़ने का काम किसने किया? इस धरती में मैसेंजर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। बाकायदा गोद दिया, अपने दस्ते मुबारक से नहा के दिए, उसके बाद खुशबू लगाई, कपड़े पहनाए। आज मेरा तेरा हाल क्या है? अपने बच्चों के लिए 10-10 जोड़े कपड़े ईद के मौके पे लाते हो। तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम्हारे पड़ोसी की हालत ये है, नए कपड़ा लेना तो दूर की बात, ईद में सेवैया कैसे पके इसका इंतजाम नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी बच्चियां रात रात भर मेहंदी के रस्म में खो जाती है। कुछ लोग तो वो हैं बुरबक उल्लू के पट्टे गधे के ढक्कन की तरह से कि रमजान के रोजे तक नहीं रखते, गुड़िया गुड़िया मसाला गुटखा के चक्कर में रोजे नहीं रखते और ईद के दिन देखना नए नए कपड़े वो पहनते हैं, नए नए शू वो पहनते हैं, बाकायदा अच्छी सी सजनी लगाकर, खूबसूरत सी टोपी लगाकर पहले सब में वो जाते हैं। इस उल्लू के पट्टे को ईद की नमाज पढ़ने का कोई हक नहीं था। अच्छे खासे कंडे थे, मुस्कंडे थे, अच्छी खासी सेहत थी, लेकिन तुमने पुड़िया मसाला और पान की खातिर रमजान के रोजे छोड़े हो। फिर जाते हो ईद के पहले सब में बच्चों को नए नए कपड़े दिलाते हो, गरीबों का हक अदा नहीं करते, अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते। तुम्हें ऐसी ईद मुबारक नहीं। क्या कहते हो? ईद मुबारक। मैं कहता हूँ ईद मुबारक मत कहो, ईद मुबारक जब कहोगे जब तेरा पड़ोसी ईद के दिन नया कपड़ा पहने, जब तेरे पड़ोसी के आंगन में ईद के दिन सेवैया पक जाए, उनके घर में भी कोई अच्छा पकवान पक जाए, तब कहो ईद मुबारक। अगर वैसे ईद मुबारक कहते हो, तेरा पड़ोसी भूखा है, तेरे पड़ोसी के बच्चे के बदन पर कपड़ा नहीं है, लोगों ईद मुबारक मत कहो। ईद इस बात का भी संदेश देती है, ईद इस बात की हमें तवज्जो दिलाती है, खुद अपनी खुशी मत मनाओ बल्कि पड़ोसियों को भी खुश रखो, इलाके वालों को भी खुश रखो। कितने लोग ये काम करते हैं। कुर्बान जाओ ताजदारे मदीना पर, कुर्बान जाओ गमखारों के आका पर, कुर्बान जाओ गरीबों के मसीहा पर, कुर्बान जाओ बच्चियों की जिंदगियां बचाने वाले पर। उन्होंने ये संदेश दुनिया वालों को दिया है, उन्होंने ये संदेश दुनिया वालों को दिया है। यतीम बच्चे को अपने दस्ते मुबारक से नहला कर, अच्छे कपड़े पहना कर, पता है आज चाय का निजाम जल्दी खत्म कर दिया। अल्लाह के वास्ते बेटा जल्दी 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 खत्म करो। मैं कहता हूँ बनी कर दिया है, 1 घंटे का वक्त मेरा ख्याल मुश्किल से बचाओ। जी जल्दी खत्म कर दो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व अला आलिहि वसल्लम। कुर्बान जाओ, मेरे नबी ने क्या अच्छी तालीम दी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए तो कुरान में अल्लाह कहता है तुम्हारे हर मोड़ पे तुम्हारे नबी तुम्हारी जिंदगी का आइडियल होना चाहिए, हर मोड़ पे। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल किसको अपना आइडियल मानती है? बताया आपको उनकी हेयर स्टाइल, आप खुद जानते हैं, समझदार नौजवान
उनके दाढ़ी फ्रेंची। और फिर ये नौजवान नस्लें वीडियो देखती हैं, वो कहती है अल्लाह की मदद नहीं आ रही, हमास में गजा की पट्टी पे लोगों पे जुल्म हो रहा है। किस मुंह से कह रहे हो? आप तो खुद यहूदियों के दल्ले मालूम हो रहे हो, आप तो खुद यहूदियों के बाकायदा परवरदा मालूम हो रहे हो, आप कैसे अपनी जुबान से ये बात कह सकते हैं? अगर सच्ची हमदर्दी है तो रातों को जगना पड़ेगा, रातों को रोना पड़ेगा, भाइयों के लिए दुआएं मांगना पड़ेगी, मस्जिद अक्सा के लिए ज़ारो क़तार आंसू बहाने पड़ेंगे। नारे लगा लेने से कोई कौम तरक्की नहीं कर पाती। सहाबा का अगर नारा था तो वो अलग अलग नारा था, वो एक अलग नारा था, लोगों में बता ये रहा था ईद का दिन है, मेरे नबी गमखारों के गमखार, गरीबों के मसीहा, मजलूमों के सरों पे हाथ रखने वाले, बच्चियों की जिंदगियां बचाने वाले, अल्लाह 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 क्या कहना। मेरे नबी ईद का दिन यतीम बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, अपने दस्ते मुबारक से नहलाते हैं, और फिर उसके बाद अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और फिर उसके बाद सुरमा लगाते हैं, और उसके बाद का वाकया आप जानते हो, अपने कंधों पे बच्चों को बैठाल कर ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। जिन कंधों पे हजरत हसन और हुसैन पैदा करते थे, आज उन कंधों पे हसन और हुसैन नहीं है, आज उन कंधों पे यतीम के बच्चे हैं, आज उन कंधों पे लावारिस बच्चे हैं। जिन बच्चों को मक्का की गलियों में गालियां दी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन निहत्थे बच्चों को, उन मसलूम बच्चों को, उन लावारिस बच्चों को, उन लावारिस बच्चों को अपने कंधों पे रखकर ईदगाह ले जाने का मकसद क्या है? साफ साफ इस बात की तालीम है, लोगों लावारिस बच्चों से प्यार करो, यतीम बच्चों से मोहब्बत करो। आज वो लावारिस और यतीम है, मुमकिन हो कि तेरी नस्ल में भी कोई लावारिस और यतीम हो जाए, तब क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ आप सबसे, मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हालात बदल सकते हैं। हजरत उमर फारूक के फिलिस्तीन तशरीफ लाने के बाद क्या वाकया हुआ? यहूदी ईसाई ताकतें भागने पर मजबूर, उनके दांत खट्टे। फिर हजरत उमर फारूक ने मस्जिद अक्सा में अजान दिलवाई, और उसके बाद कुब्बतुस सुखरा, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था, डैम ऑफ रॉक, जहां पर कचड़े रखे हुए थे, हजरत उमर फारूक खुद अपने दस्ते मुबारक से उन कचरों को, उन कूड़ों को हटाने लगे, और ये ऐलान किया कि मस्जिद अक्सा सबके लिए है, यहाँ के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, ईसाई भी आ सकते हैं, यहूदी भी आ सकते हैं, लेकिन कोई मनमानी नहीं कर सकते। बताओ, इन यहूदियों को कोई बताए तो सही, जब ईसाइयों ने तेरा जीना दोबर कर रखा था, उस वक्त फिलिस्तीन में एंट्री तुम्हारी किसने करवाई? उमर फारूक ने। और मैं बताऊं तारीख, खुद माज़ी करीब में जिसके बारे में हल्की सी मैं आपको झलक दिया, आप भी जानते हो, हिटलर ने इनको इतना मारा था, बल्कि हिटलर का ये निशाना था कि इस धरती में कोई यहूदी हुज्जत न कर पावे, इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे। वो तो एक आध लोग बच गए, एक आध लोगों को बचा लिया गया किसी तरह से, और उसका इल्जाम किस पे रख दिया? मुसलमानों पे रख दिया गया। लेकिन बताओ, हिटलर के मारने के बाद जब कुछ लोग बच गए थे, उस वक्त भी इन पे किसने रहम किया था? इन्हीं फिलिस्तीनियों ने रहम किया था, और अपने घर में जगह रहने के लिए इनको घर में जगह दी गई थी। फिलिस्तीन में इनको आबाद कर दिया गया था। आज भी तुम मैप उठाकर देखो, अगर तुम नहीं पढ़ो, हिंदुस्तानी ज्योग्राफिया के नाम से किताब है, मौलाना अब्बास नदवी की किताब है, उस किताब में मैंने पढ़ा है, जरा मैप खोल के देखना, 1914 में यहूदियों का ही फिलिस्तीनियों में सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम के किनारे थोड़ी सी आबादी थी, मुट्ठी भर 14% से भी कम आबादी थी। कुछ लोग तो बर्तानिया में छिपे हुए थे, कुछ लोग अमेरिका में छिपे हुए थे, लेकिन लोगों, फिलिस्तीनियों का दिल बहुत बड़ा था, फिलिस्तीनियों का दिल बड़ा नरम था। आज तुम फिलिस्तीनियों को दहशतगर्द कहते हो, आज तुम्हारे
आतंकवाद कहते हो, शर्म नहीं आती? उन्हीं फिलिस्तीनियों को आतंकवाद कहते हो जिन फिलिस्तीनियों ने रहने के लिए तुम्हें जगह दी थी, जो तुमसे किराया भी नहीं लेते थे, जो तुमसे टैक्स भी वसूल नहीं करते थे। आज उन फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो, आज उनके हॉस्पिटलों में तुम बम बरसा रहे हो, आज उनके हॉस्पिटलों पर तुम बाकायदा तौर पर धमाका कर रहे हो। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जब तारीख बनी थी तो ये मुसल्लम बात कही गई थी कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर बम बारूद नहीं बरसाए जा सकते, जहां पर जुल्म नहीं किया जा सकता है। उन जगहों में सबसे पहली जगह की जो निशानदेही की गई थी वो हॉस्पिटल की जगह की निशानदेही की गई थी। लेकिन बताओ, इन यहूदियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में घुस कर जहां एक बेड में 10-10 बच्चे लेटे हुए थे, उन बेड पर और उन हॉस्पिटलों को बाकायदा तौर पर बम से उड़ा दिया गया है। एक रात में एक नहीं, दो नहीं, 700 और 800 बच्चे पेट में ही तड़प के मरने पर मजबूर हुए हैं। किसने ये जुल्म किया है? किसने ये जुल्म किया है? किसने ये आतंक फैलाया है? किसने ये दहशतगर्दी फैलाई है? फिर कहते हो मुसलमान दहशतगर्द है। नहीं मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरा और आपका ताल्लुक कितना पुराना है। खुद इस हिंदुस्तान की स्ट्रीट पढ़ के देखो, मैंने तुम पर हम कभी भी जुल्म नहीं किया है। हम हमेशा से भाईचारगी की तरह रह के आए हैं और रह के रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। हमें भी कोई हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकता है। तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस ने ये कर लिया, बजरंग दल ने ये कर लिया। लोगों, ये सब बात कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को बुरा भला मत कहो, किसी तंजीम के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत करो। आज तुम्हारी कौम में बताओ कितने % लोग हैं जो जमीयत उलमा हिंद को जानते हैं? कितने % लोग हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को जानते हैं? कितने % लोग हैं जो इमाम शरिया को जानते हैं? मैं समझता हूँ मुश्किल से 7 से 8% लोग हैं जो इमाम शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद को जानते हैं और जो बड़ी बड़ी तंजीमें जानते हैं। इसमें गलती किसका है? जबकि जमीयत उलमा हिंद की तहरीक 1919 में वजूद में आई थी और पता है आरएसएस की तहरीक 1925 में वजूद में आई थी। 6 साल का डिस्टेंस है, लेकिन बावजूद इसके 250 से ज्यादा आरएसएस की शाखाएं हो चुकी हैं। डोर टू डोर आरएसएस ने अपना संदेश पहुंचाया है। डोर टू डोर, दरवाजे पर दरवाजे से दरवाजे तक अपना पैगाम पहुंचाया है। वो मेहनत कर रहा है, वो तालीम में मेहनत कर रही है, वो तहरीक, इसलिए वो तहरीक तरक्की कर रही है। आज जिस डिपार्टमेंट में चले जाओ तुम्हें आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मेरे भाई तुम्हें मिलेंगे, लेकिन क्या तेरे और मेरे बच्चे मिलेंगे? तेरे और मेरे बच्चे कहाँ मिलेंगे? शराब खानों में मिलेंगे। तेरे और मेरे बच्चे कहाँ मिलेंगे? तो रात में बाकायदा कोठों में नाच गाने की महफिल देखते हुए मिलेंगे। रात के 2 बजे तक, रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक मैं खुद देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी 2 नौजवान भाई हैं। अब तो मैंने उनको जिम्मेदारी दी है, लेकिन अक्सर मैं कभी डिप्रेशन का शिकार होता था कि पता नहीं क्या होगा, इनके आने वाले कल क्या होंगे। 2-2 बजे रात तक ये हमारी नौजवान नस्लें मोबाइल पर तिलावत करती हैं। कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े रहती है, कभी फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ी रहती है। ये हमारी नौजवान नस्लें आंखों से तिलावत करती है। लोगों कहाँ चले गए तुम? फिर क्यों कहते हो कि आरएसएस बुरा है? फिर क्यों कहते हो कि विश्व हिंदू परिषद बुरा है? फिर क्यों कहते हो बजरंग दल बुरा है? मैं कहता हूँ किसी को बुरा मत कहो, बस अपने दामन में झांक कर देख लो तुमको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, तुम कर क्या रहे हो, तुम दुनिया में किस लिए भेजे गए थे और तुम दुनिया में कर क्या रहे हो। आज भी अगर तुम अपनी पुरानी तारीख की तरफ लौट आओगे, अपने माजी की तरफ लौट आओगे, अपने पास्ट की तरफ लौट आओगे, कामयाबी तुम्हारी कदम चुमेगी। कुरान कहता है वला तहीनो वला तहज़नो, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कामयाबी तेरी कदम चुमेगी। एक दौर तो वो भी था जब मेरी तादाद, मेरी आबादी मुट्ठी भर की थी, लेकिन बावजूद इसके हुकूमत हमारी थी,
तारीख हमारी थी। हर जगह मुसलमानों का बोलबाला था, हर जगह मुसलमान सर उठा के जिंदगी गुजार रहे थे। आज मेरा तेरा क्या हाल है? अगर किसी थाने में जाते हैं सर झुका के जाते हैं, कुछ जगहों पे तो बाकायदा दाढ़ी पे दुपट्टा पर्दे रख करके जाना पड़ता है। क्यों ये हाल हुआ है? हमारी और तुम्हारी वजह से हुआ है। भाइयों को देख लो, इनसे भी कुछ सीख लो, इनसे कुछ सबक सीख लो। कुंवर मेंदर सिंह बेदी एक बहुत बड़ा सिख का कवि है, एक बहुत बड़ा सिख का शायर है। उसने अपने 4 मिसरे में लिखा था, हम किसी दीन से हो कायने किरदार तो है, हम फला खाने से है हैदरे कर्रार तो है। हाँ, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये शेर लिखा और आगे उसने कहा अपनी कौम को समझाया, मेरी कौम के लोगों सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम पढ़कर मुझे ये बात समझ आई है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती में सबसे बेहतरीन व्यक्ति है, सबसे बेहतरीन इंसान है। मानवता के सम्मान में तुम्हें इससे बड़ा, इससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात में एक बात ये लिखी है कि अगर 2 भाइयों में झगड़ा हो, तीसरा भाई उसमें माचिस मारने का काम न करे, पेट्रोल डालने का काम न करे, बल्कि सुलह मसालहत कराए, दोनों के दिल मिलाने का काम करे। तीसरा बंदा जब दिल मिलाने का काम करता है, सुलह मसालहत कराता है। नबी की हदीस है, नबी की हदीस है। कुंवर मेंदर सिंह बेदी लिखता है नबी की हदीस क्या है? आगे कहता है नबी की हदीस ये है कि खाने काबा के तवाफ करने के बराबर उसको सवाब मिलता है। और आगे कुंवर मेंदर सिंह बेदी गैर अब लिख रहा है, गैर हमको हमारी आंख खुलवा रहा है, अपनी कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात से मुशनास करा रहा है, चाहे कि हमारे सामने जाहिर करे न करे। आगे कह रहा है कि कौम के लोगों, 2 लोगों में अगर झगड़ा हो दौड़ के थाने मत जाया करो, दौलत का ऐठा मत करो, पुलिस किसी की नहीं होती है। जिस दिन तुम उसकी जेब गर्म करोगे उस दिन तुम्हारी तरफ से वो बयान देगा, और जिस दिन तुम्हारे अगेंस्ट, जिस दिन तुम्हारे अगली पार्टी उसको पैसा देगा उस दिन वो उसकी गुण गाएगी। इसलिए लोगों, ये तो चाहती है पुलिस के किसी तरह मुकदमात आए, उनकी जेब की खिदमत हो सके, इसलिए सुलह मसालहत किया करो। और आगे कुंवर मेंदर सिंह बेदी ने लिखा है कि आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक बड़ी अच्छी बात है, जो कोई इंसान 2 भाइयों को लड़ाने का काम करे, पेट्रोल छिड़कने का काम करे, माचिस डालने का काम करे, इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है, जितना सख्त गुनाह के खाना काबा यानी अल्लाह के घर को ढाने के बराबर मिलता है। अल्लाह, क्या आज हम इन गुनाहों में मुलव्विस नहीं है? बताओ, इन गुनाहों में आज मेरी जिंदगी लटपट नहीं है कि नहीं? इसलिए लोगों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहने आया था, खुदारा अपने आप को बदलो। अगर हमने और आपने अपने आप को बदल लिया तो इंशाअल्लाह फतह मेरे लिए है, हुक्मरानी मेरे लिए है। क्या आप नबी की हदीस भूल गए कि जब तक इस धरती में अल्लाह अल्लाह कहने वाला बंदा रहेगा, अल्लाह इस धरती के निजाम को चलाता रहेगा। लोगों कहाँ खो गए, लोगों किधर चले गए, लोगों तुम अपने डगर से फिसल गए हो। अक्लमंदी क्या है? अगर किसी को दिल्ली जाना हो तो दिल्ली का टिकट लेगा, जब ही दिल्ली पहुंचेगा। अगर कोई दिल्ली जाना हो और टिकट हैदराबाद का ले, बताओ वो कहाँ जाएगा? वो दिल्ली नहीं जा सकता है। तुम तो जन्नत ही आए हो, तुम तो जन्नत जाने के लिए आए हो। आज तुम्हारे हाथ में जो टिकट है, आज तुम्हें जिंदगी का टिकट जो खरीदा है वो शैतान का टिकट है। उस टिकट से कभी भी तुम जन्नत नहीं जा सकते। वो गाड़ी का नंबर यकीनन जहन्नम का नंबर है, इसलिए वो गाड़ी जहन्नम ही को लगेगी। अगर चाहते हो कि जन्नत वाली गाड़ी में सवार हो तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने कंधे पे, अपने सर पे बांधना पड़ेगा। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह हर मोड़ पे, इंशाअल्लाह हर मोड़ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी अख्तियार करनी है। अगर कोई 2 बंदा, अगर कोई 2 भाई बहन आपस में लड़ेगा, हम तीसरा भाई खड़े होंगे और सुलह मुसालहत कराएंगे, आपस में मिलाने का काम करेंगे। आज मैं नहीं करता, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा केसेस, सबसे कम केसेस इस हिंदुस्तान में किस कम्युनिटी के पास? मैं असल में जेएनयू में जब एमफिल कर रहा था, जेएनयू में एक लाइब्रेरी है, पता है, भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी। आए दिन आप सुनते होंगे, आप में से जो फिक्रमंद साथी हैं,
जो लोग दुनिया की न्यूज देखते हैं, खबरें देखते हैं, जेएनयू में अक्सर बेशतर नारेबाजी होती है, अक्सर बेशतर। एबीवीपी के छात्रा कभी लगाते हैं, कभी जेएनयू के छात्रा लगाते हैं, अलग अलग डिमांड होती है। उस लाइब्रेरी का कानून ये कि आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, हत्ता कि कलम भी ले जा सकते, कुछ भी नोट करके नहीं ला सकते। आप अपने जहन के खाका में जो चाहो आप महफूज करके आ सकते हो, पर कुछ नोट्स करके नहीं ला सकते। बहरकैफ मैं उस जेएनयू की लाइब्रेरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की एक आध किताबें हमने पढ़ी, अखबार के तराशे आपकी नजरों में भी गुजरे होंगे। गांधी जी ने एक मोड़ पे मोहम्मद अली जिन्ना का एक तरफ हाथ, एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, दोनों के हाथ को पकड़ कर कहा, यार तुम दोनों एक हो जाते तो क्या अच्छा होता। कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहा है। बताओ गांधी कौन है? आज महात्मा का खिताब गांधी को, बलिदान हमारे, कुर्बानियां हमारी। अरे हमारे उलमा ने 1757 से लड़ाई शुरू करी है। अंग्रेज के दांत खट्टे किसने? यही कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुनियाद रखी गई थी, वो मेरे पूर्णिया जिला बिहार का जो मेरा लगता है मुर्शिदाबाद के बंगाल में हुआ करता था पूरा। अंग्रेज के दांत किसने खट्टे किए? कौन है? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अंग्रेजों से 6 महीने मुनाजरे किए। और किताब अब तो आ गई है बाकायदा तौर पर, हालांकि हजरत ने वो किताब नहीं लिखी है, अलबत्ता हजरत के मज़ामीन को मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब ने अच्छी शक्ल में दी है। उस किताब का नाम है, अगर शौक हो तो कभी उस किताब को पढ़ के, कभी उस किताब को मंगवा के पढ़ लेना, मुनकिरीन इस्लाम को दंदान शिकन जवाबात, उस किताब का नाम। गांधी जी के हवाले से उस किताब में भी कुछ बातें लिखी गई। क्या अच्छी नसीहत है भाई। गांधी जी ने दोनों के हाथ, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथ, और दोनों लोग बहुत बड़े सिगरेट बाज थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बहुत सिगरेट पीते थे, हत्ता के डॉक्टर ने आखिर में मना कर दिया था। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह इसके बगैर रह नहीं पा। और उनका तो क्या कहना, उनकी किडनी सड़ गई थी कायदे आज़म का। लेकिन उसके बावजूद जब तक वो धुआं नहीं उड़ा देते माइक पे बोल नहीं पाते। और दोनों एक नंबर के शहर अंगेज खतीब, मजमे को ललकारने वाले खतीब, और दोनों को अल्लाह ने बला के जहन दिए, कमाल की सलाहियत दे रखी थी, जुबान दी की जादू अल्लाह अल्लाह। लेकिन देखो फिक्र टकरा गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नक्शा आज मेरे और आपके सामने। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ख्वाब कुछ और था, कायदे आज़म का ख्वाब कुछ और था। क्या ये अच्छा होता कि आज हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान होता? क्या ये अच्छा होता कि महाभारत, जिसके बारे में आज मेरे आरएसएस के भाई कहते हैं वही अच्छा, बाकायदा वही महाभारत होता, पूरा भारत इकट्ठा होता, पूरी ताकत एक जगह होती? क्या इस अखंडता और इस एकता और इस अखंडता और इस जंगजमनी तहजीब की क्या खूबसूरती होती, क्या मंजर होता? लेकिन लोगों, अल्लाह को मंजूर कुछ और ही, अल्लाह को मंजूर कुछ और ही। बहरकैफ मैं आपको बता ये रहा था, गांधी जी ने आगे दोनों को खिताब करके फरमाया था, यार आप लोग आपस में दोनों लोग लड़ते हैं, दोनों लोगों का ज़हन अलग अलग है, जबकि आपके पास तो इतने अच्छे हाकिम और इतने बड़े हाकिम जिनकी अदालत की मिसाल पूरी दुनिया में पेश की जाती है, उमर फारूक की तारीफ है। फिर आप लोगों का दिमाग अलग अलग क्यों? फिर आप लोगों की फिक्र अलग अलग क्यों है, सोच अलग अलग क्यों है? और आगे गांधी ने लिखा है, जिसको अच्छी हुकूमत करनी हो वो अखबार के तराशीदे उलमा की नजरों से भी गुजरा हो। आगे लिखा गांधी ने कि जिसको अच्छी हुकूमत चलानी हो, अदलो इंसाफ कायम करना हो, उसके लिए जरूरी है कि वो हजरत उमर फारूक की तारीख को पढ़े, उनकी अदालत को पढ़े। उमर फारूक की अदालत को जब कोई पढ़ेगा, उनकी तारीख को पढ़ेगा, तो वो अच्छी हुकूमत करने वाला बंदा बनेगा। किसने ये बात कही? गैरों ने ये बात कही, लेकिन अपनों को ये बात हजम नहीं हो सकी। ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी, इस कुर्सी ने कितनों को फिरौन बनाया, और आज भी आप देख रहे हैं कितनों को ये कुर्सी फिरौन बना रही है, कितनों को बना रही है। ये कुर्सी की लत
इस कुर्सी की लत की वजह से, हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के चंद मज़ामीन को पढ़ने से ये मालूम होता है कि कौम की फिक्र थी, कौम के बड़े हमदर्द थे, बड़े खैरख़्वाह थे, लेकिन बहरहाल फिक्र अलग हो गई। जबकि उस वक्त एक जगह बैठने का वक्त था, एक जगह बैठकर एक हिंदुस्तान बनाने का वक्त था, बाकायदा सोच विचार का वक्त था, लेकिन उन्होंने ये ख्वाब नहीं देखा था। उन्होंने हिंदुस्तान की ये तस्वीर जो आज पलीद हो चुकी है, जो आज गंदी हो चुकी है। आपका उड़ीसा तो बहुत खूबसूरत, मैं आज भी कहता हूँ, बड़ी तारीफ करता हूँ। अशरफ भाई ने कहा कि हमारे यहाँ के हालात भी थोड़े बिगड़ गए। मैंने कहा कि नहीं, आप ये मत कहिए, मुझसे पूछिए आप। मैं सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश वगैरह का सफर करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम ये आरके मुशायरा मीडिया अतीकुर रहमान आपके करीब के गांव के हैं, खुशमंडल के, और हैदराबाद रहते हैं, बड़े उलमा नवाज हैं। आरके मुशायरा मीडिया की बुनियाद इन्होंने मेरे ख्याल 2017-18 में रखी, और आज हिंदुस्तान भर में मुझे लगता है कि उड़ीसा के नाम को जैसे चंद बड़े अकाबिर ने रोशन किया था, अलग अलग पैटर्न के तौर पे, वैसे ही आज अतीकुर रहमान मुशायरा मीडिया, आरके मुशायरा मीडिया के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जहां वीजा नहीं लगते, यानी भूटान और नेपाल में भी उड़ीसा का नाम रोशन किया, खुसूसन कटक का नाम रोशन किया। भाई से आप पूछना, हम लोग एक जलसे में थे और बड़ी अच्छी बात मेरी जुबान से ये निकल गई। मधुबनी बिहार का जलसा था, वहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम के में कुछ इख्तलाफात हो गए थे। गलती हमारी थी, जहाँ हमारी गलती हो वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे कौम के कुछ नौजवान जिनके खून में पता नहीं कौन सा करंट दौड़ रहा था, किसी मंदिर के आगे जाकर नारे तकबीर लगा रहे थे। मैं तकरीर के दौरान, मुहर्रम का मौका था, मैंने अपने ही कौम के बच्चों को लथेरा था, मैंने अपने ही कौम के लोगों को समझाया, भाई गलती आपकी है, किसने यहाँ किया आपको? 12 रबीउल अव्वल में तुमने इतने बड़े जुलूस निकाले, दूर दूर तक सड़कें जाम, आपकी तरफ तो नहीं देखते, मेरी तरफ चले जाए आप, किशनगंज पूर्णिया का इलाका, मेरी तरफ 90% मुस्लिमों की आबादी है, तादाद है। बाकायदा तौर पर रबीउल अव्वल की तारीख, यानी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को जाके देखना, पूरा दिन बसें नहीं चलती है, सड़कें जाम हो जाती है, हॉस्पिटल लोग नहीं पहुंच पाते, कितनी की मौत हो जाती है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम यही है कि आप सड़कों को जाम कर दो, डीजे बाजे की आवाज इतनी तेज तेज बजाओ? क्या इन नौजवान नस्लों को किसने ये सबक दिया? कौन ये आशिक रसूल है? तो बाकायदा तौर पर 12 रबीउल अव्वल में नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी की विलादत मनाते हैं, और झूम झूम कर नारा लगाते हैं। और ये बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश ऐसे नारे लगाने की अपनी बार इसी 12 रबीउल अव्वल के एक वीडियो आपकी नजरों से गुजरी होगी। एक लड़का था जिसकी उम्र महज 11 साल या 12 साल या ज्यादा से ज्यादा 15 साल की उम्र थी। पता है उस 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में वो बंदा कितना हैरत अंगेज और कितना खतरनाक नारा लगा रहा था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, और उसके बाद मसलक आला हजरत, और फिर उसके बाद क्या नारा लगा रहा था? देवबंदी मुर्दाबाद, देवबंदी आतंकवाद, पता नहीं कौन कौन सी तंजीम का नाम ले लेकर ये आतंकवाद के नारे लगा रहे थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, दिल के फपूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज इन मौलवियों की वजह से, आज चंचकों पे बिके हुए इन मौलवियों की वजह से जिनको कुर्सी मिल जाती है, और इन चंचकों पे बिके हुए इन शायरों की वजह से कौम का सत्यानाश हो गया है। कौम को बिल्कुल ऐसी जगह धकेलने का काम किया है। ये कुर्सी पे बैठते हैं, मैं अगर मैं अपने जज्बात को परंजख्ता करके जाऊं, आपको ये कह के जाऊं, कल कोई बरेलवी मिले तो उनसे सलाम मत करना, कल कोई अहले हदीस मिले उनसे सलाम मत करना, उनके जनाजे में शिरकत मत करना, उनकी दावत कबूल मत करना, उनके यहाँ खाना मत जाना, उनको सलाम करोगे निकाह टूट जाओगे। बताओ ये अच्छी बात होगी? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है? नहीं है मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम तो ये है कि तेरा पड़ोसी अगर यहूदी क्यों न हो, उसके साथ भी मोहब्बत के साथ सलूक करो, उसके साथ भी गमखारी का मामला करो, उसके साथ भी हुस्न सलूक का मामला इख्तियार करो। वो अगर भूखा रहता है
और तुम शिकम शेर होकर अगर रात सोते हो तुम्हारा सोना हराम है, उसको भी खाना खिलाकर सोया करो, तुम भी खाना खाकर सोया करो। वो तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। लेकिन बताओ कि बरेलवी उलमा में कोई जिम्मेदार आलिम दीन नहीं है कि मौलाना सलमान अज़हरी जैसा आलिम दीन जो बातिल ताकत को बाकायदा ललकारता है, और इनके बड़े बड़े आलिम दीन है जो बाकायदा तौर पर उलमा को ललकारते हैं। क्या इन कौम के बच्चों को ये समझा नहीं सकते वैसे ही हालात अच्छे नहीं है, हिंदुस्तान का हाल क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस नाजुक हालात के मौके पर, इस नाजुक मोड़ पे भी बरेलवी का एक बच्चा इस कदर गैरत अंगेज और इस कदर फिक्र अंगेज और इस कदर कौम को भड़काने वाला नारा अगर लगाएगा कि देवबंदी आतंकवाद है, अहले हदीस आतंकवाद है, वहाबी आतंकवाद है, इस तरह के नारे जब उनके बच्चे लगाएंगे तो लोगों सोचो कि उनमें और मेरे में दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और गैरों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तुम देख लेना एबीपी न्यूज पे आज तक पे डिबेट होती है, और डिबेट अब पता है कैसी कैसी बहस होती है। अब तो बाकायदा डिबेट में इन बातों को छेड़ा गया है। देखो मुसलमानों का इस्लाम कितना बेकार मजहब है, कितना गंदा धर्म है, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। डिबेट का उन्वान क्या रखा जाता है, क्या उन्वान रखा जाता है, जन्नत में मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी और औरतों को क्या मिलनी है, मुसलमानों के साथ गद्दारी है, मुसलमान की औरतों के साथ खिलवाड़ है। ऐसी ऐसी बातें छेड़ी गई है जिन बातों की तरफ अगर हम चले जाएंगे, यकीन जानो लोगों अगर ज्यादा गहराई में जाओगे तो मेरा और तेरा ईमान जा सकता है, ईमान से हम हाथ धो सकते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक छेड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मज़ामीन को छेड़ा जा रहा है, इसलिए तुम्हें हौज जनाहुल लेना है। ये मीडिया जिसको के सच्चाई का आईना दिखाना था, ये सच्चाई के दर्पण कल तक हुआ करते थे, ये बाकायदा तौर पर समाज के अक्कास बन के नजर आते थे, समाज की सही रहनुमाई करने वाले माने जाते थे। लेकिन आज मीडिया चैनल्स में जो बातें दिखाई जाती हैं, जो जहर वाला माहौल पैदा किया जा रहा है, बताओ इस तरह के माहौल पैदा करने से, इस्लाम की तस्वीर को मिसमार करने से मुसलमानों में खुद एतमादी बहाल होगी नहीं हो सकती है। और उसमें चंद टिके हुए कुछ मौलवी जो जुब्बा और कुब्बा में जाते हैं और जाने के बाद उल्टी सीधी बहस करते हैं, इस्लाम के बारे में इनको कुछ ज्ञान भी नहीं होता है, इस्लाम की तालीमात को ये जान भी नहीं रहे होते हैं, और जाकर वहाँ लंबी लंबी बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। कभी कभी तो इनको जूते और चप्पल से भी स्वागत किया जाता है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होता है, इनका वही हाल होना ही चाहिए। अरे जब जानते हो कि ये बातिल ताकतों का निजाम है, ये बातिल ताकतों का कब्जा है, तुम क्यों ऐसी दावत पे जाते हो? चंद टकों के खातिर तुम्हें 10,000 और 5,000 की दावत मिलती है, इसी 5,000 और 10,000 में ईमान का सौदा करने क्यों जानते हो? जानते हो कि ये इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बाकायदा तौर पर इसकी एक तहरीक छिड़ी हुई है। इस तहरीक में तुम क्यों हाजिर होते हो? नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं। लोगों ये मीडिया चैनल्स के सामने कितने मेरे 2-2, 3-3 भाई, 4-4 भाई हैं, भाई भी हैं, और आगे 3 भाई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप देवबंदी बात में बनो, आप बरेलवी बात में बनो, आप अहले हदीस बात में बनो, आप कोई और फिरके के लोग बात में बनो। सबसे पहले मेरी और तेरी जिम्मेदारी है हम सब एक सच्चे मुसलमान बन जाएं, हम सब एक सच्चे पक्के गुलाम रसूल बन जाएं। और मैं ये कहता हूँ जब कोई बंदा सच्चा पक्का गुलाम रसूल बन जाएगा, देवबंदियत एक तहरीक का नाम है, वो तहरीक खुद ब खुद उसके रगो रेशे में मुंजमिद हो जाएगी इंशाअल्लाह। देवबंदियत कोई मसलक का नाम नहीं है। हमने आज तक नारा नहीं लगाया मसलक के देवबंदी, कभी नारा नहीं लगाया। हमने आज तक नहीं कहा कि मसलक के आला, मसलक के अशरफ अली थानवी या मसलक के कासिम नानोतवी या मसलक के रशीद अहमद गंगोई, नहीं। हमारे उलमा इस बात के कायल नहीं थे। आज भी जो बड़े उलमा होते हैं, अगर उनके आने से पहले ज्यादा नारा लगाओगे तो बाकायदा मना कर देते हैं। हम लोग नारा लगाने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, बल्कि काम करने वाले लोग हैं। लोगों हमें तुम्हें जागना पड़ेगा, हमारे उलमा को जागना पड़ेगा। जिम्मेदारी तुम्हारे और हमारे हाथ है। अब कोई नबी नहीं आने वाला है, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला है, अब कोई नई किताब नहीं आने वाली है, अब कोई नई शरीयत नहीं आने वाली है। हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम हैं। जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। हर मोड़ पे इंशाअल्लाह, हर मोड़ पे हम आए, हर शोबे में हम आए। आरएसएस को देखकर, विश्व हिंदू परिषद को देखकर हम कहते हैं, और बड़ी बड़ी तहरीकों को देखकर हम कुछ सीखें। हम तो बड़ी बात ये कहेंगे आपसे कि आज यहूदियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनको मुर्दाबाद बाद में कहो, उनके यहाँ जो तालीमी निजाम है वो तालीमी निजाम कुछ अपने अंदर कैप्चर करने की जरूरत है। आज मेरे तेरे पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है। हम अपने किशनगंज के लोगों से अक्सर ये कहा करते हैं, अपने नौजवान नस्लों से कहते हैं मेरे लिए दुआ करिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 मकतब चला रहा हूँ और मेरा एक स्कूल बाकायदा चल रहा है, दारे अरक़म इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से। इंटर तक की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ तो कॉलेजेस के निज़ाम में ज्यादातर मुस्लिम हैं। जजाए के पाठक ने कुछ सख्तियां लगाई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सलाम करता हूँ ताकि फ्री फंड में खाने वाले टीचरों को भी जरा सबक सीखने का मौका मिले। ये नहीं कि हाजिरी लगा के आ जाओ और घर बैठ के रह जाओ और सरकार की 70,000 की सैलरी उठाओ और मुस्टंडे बन के और सांड बन के घूमते रहो, हराम की तनख्वाह खाकर अपने बच्चों को पलाते हो। इसलिए तुम्हारे बच्चों में हलाल का लुक़्मा न जाने की वजह से गलत व सही की तमीज नहीं करता है। भाइयों मेरे बुजुर्गों, अब नारे लगाने का वक्त नहीं है, अब कौम को कुछ देने का वक्त है। कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के ताबनाकी के लिए कुछ अपनाने का और कुछ बनाने का वक्त है। हम तुमसे और हम सबसे, आप सबसे यही आग्रह, यही गुजारिश करते हैं, खुदारा जिस तरह हमने मदारिस के निजाम बनाए हैं, मदारिस और मकातिब के जाल बिछाए हैं, अब जरूरत इस बात की है कोचिंग सेंटर भी कायम किए जाएं, छोटे छोटे स्कूल भी बनाए जाएं। कम से कम 6 क्लास तक छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर हम स्कूल बनाएंगे तो इससे अच्छा एक काम ये होगा, एक अच्छा काम ये होगा, इस्लामी निजाम के मुताबिक बच्चों में कुछ दीनी तालीम आ जाएगी। मेरा बच्चा ए फॉर एप्पल बाद में कहे, पहले मेरा बच्चा अलिफ से अल्लाह कहना सीखे। मेरा बच्चा बी फॉर बाल बाद में कहे, बी फॉर बिल्ली बाद में कहे या कुछ और बाद में पढ़े। पहले मेरा बच्चा बी से बरकत जाने, बा से बरकत जाने। मेरा बच्चे के अंदर ये तालीम आनी चाहिए। क्या ये खूब अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। ये जो मेरा तेरा नारा लग रहा है, चाहे जुलूस के मौके पे निकले या मुहर्रम के मौके पे निकले, अगर कोई मुसलमान नौजवान नस्ल, अगर कोई कौम, चाहे मैं क्यों न हो, आप क्यों न हो, 12 रबीउल अव्वल का मौका हो या मुहर्रम का मौका हो या और क्यों मौका हो, यही खुर्दा का जलसा था। खुर्दे के जलसे के मौके पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं था और मेरे साथ मेरा ख्याल है एक बड़े अल्लाह वाले थे, दारुल देवबंद की बड़ी कोई शख्सियत थी। हम दोनों एक गाड़ी में थे, मैं तो तालिब इल्म था, हजरत आगे बैठे थे, नारे तकबीर की आवाज गूंज रही थी। तकरीबन 150 बाइक से इस्तकबाल किया जा रहा था। उड़ीसा की मेहमान नवाजी का क्या कहना, अल्लाह अकबर। यहाँ तो नाश्ता ऐसा होता है कि खाने की जरूरत नहीं होती है और खाना ऐसा हो जाता है कि 3 दिन तक भूखी न लगे। मैं तो कहता हूँ ऊंट के कुहान में जिस तरह खाना भरा जाता है, पानी रखा जाता है कि 7 दिन तक भूख नहीं लगती है, वैसे उड़ीसा का खाना और नाश्ता हुआ करता है। मेहमान नवाजी को अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, यहाँ के हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को सलामत रखे, मुस्लिम भाईचारगी को सलामत रखे, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। लेकिन भाइयों बुजुर्गों, मैं कह रहा था, उस जलसे में जा रहा था, जाते जाते एक बड़ा मंदिर आया और उसमें ज्यादातर हिंदुओं की तादाद की आबादी थी, कुछ झंडे भी बजरंग दल के लगे हुए थे। मैंने अपने भाइयों से कहा, यहाँ आप थोड़ी देर के लिए नारे बंद कर दो, जहाँ अपने मोहल्ले में जाओ फिर आप नारे लगाओ। आप यहाँ अगर नारे लगाओगे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, इनको बुरा लगेगा, फिर ये जज्बात में आ सकते हैं, फिर ये जज्बात के रौ में बह सकते हैं। फिर ये जब इनका कोई मामला होगा, जब नवरात्रि के मौके पे जब इनकी जुलूस निकलेंगे, इनके जुलूस निकलेंगे, इनके यात्रा निकलेंगे, तो तुम्हारी मस्जिदों के आगे ये नारा ही नहीं लगाएंगे बल्कि कुछ और भी करने लगेंगे। इसलिए बिस्मिल्लाह तुम मत करो, आगाज तुम मत करो, तुम्हें ऐसे नारे लगाने से रोका गया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर यहाँ नारा लगाओगे तो ये नारा फितने को दावत देने वाला नारा होगा। इसलिए ऐसी जगहों पे नारा मत लगाया करो। इस्तकबाल अच्छी चीज है, लेकिन इस्तकबाल करते करते जज्बात के रौ में बहना नहीं है, जज्बात को परंगेज़ करना नहीं है। एक बड़े अल्लाह वाले
मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी रहमतुल्लाह अलैह, जो जिला जमीयत उलमा हिंद कानपुर के बड़े अल्लाह वाले थे, बड़ी शख्सियत का नाम था। पता है, एक बार इमरान प्रतापगढ़ी कुछ ऐसे अशार पढ़ रहे थे, उस वक्त उसको माननीय सांसद नहीं बने थे और हालात को बरंगेख्ता करने वाले, नौजवानों को भारने वाले शेर पढ़ रहे थे। मौलाना कुर्सी पे आए और मौलाना ने कहा, रुको भाई शायर साहब रुको, कितने कौम के जज्बात को उखाड़ोगे, कितने इस कौम के जज्बात को बरंगेख्ता करोगे। अब वो वक्त नहीं रहा कि अपनी कौम के जज्बात को बरंगेख्ता करो, बल्कि वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, वक्त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, अपनी कौम के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करो। स्कूल कॉलेजेस के जाल बिछाओ। तुमको अगर अल्लाह ने दौलत दी है, कोई सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बनाओ। मेरा सीमांचल जहां हम 90% में हम हैं, मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़े अल्लाह वाले का नाम है, अशरफ भाई ने उनका तारुफ कराया है। वो सिर्फ एमपी नहीं थे, 18,000 मकातिब और मदारिस के जिम्मेदार साथी थे। तुम्हें पता है, मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख लाने की हर मुमकिन कोशिश किशनकश को बनाने की, लेकिन उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। कुछ दोगले लोगों की दोगलापन की वजह से उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटर तक के लिए बच्चियों की तालीम के लिए मिल्लिया इस्लामिया के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी, जहां पर तकरीबन 500 बच्चियों को हॉस्टल में रखकर, दीनी माहौल में रखकर, स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ महिला टीचर रखकर उनको इस्लामी तालीमात के साथ साथ इंग्लिश टीचर के साथ, इंग्लिश अंग्रेजी तालीम के साथ साथ अच्छी तालीम के साथ साथ इस्लामी माहौल में रखते हुए उनके तालीम का इंतजाम कराया। ऐसे अफराद की जरूरत है, ऐसे अफराद की जरूरत है। लोगों, मैं अक्सर लोगों से कहना चाहता हूँ, आप में से भी अगर कोई मालदार हो, अगर कोई करोड़पति हो, अगर कोई ठेकेदार हो, अगर कोई चौकीदार हो, अगर कोई दौलत वाले सरवत वाले हो, अब वक्त नहीं है कि हम कोई जमीन खरीद के रखें, अब वक्त नहीं है कि हम कोई फैक्ट्री डालें, बल्कि वक्त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, अगर हो सके तो कोई स्कूल कायम करो, अगर हो सके तो कोई कॉलेज कायम करो। लोगों, हरियाणा जाकर, कलकत्ता जाकर बहुत फैक्ट्रियां तुमने बना लिया है, बहुत तुमने हथकड़ियां, बहुत सारे तुमने, बहुत कंपनियां तुमने बना रखी है, लेकिन तुम्हारे एक भी कोई सीबीएसई पैटर्न का स्कूल नहीं है। अरे आपके इलाके तो दूर की बात, मेरा सीमांचल हल्का मुसलमानों का हल्का है। मुसलमान जिसको वोट करता है वही एमएलए और एमपी बना करता है, वही मंत्री बना करता है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पूरे सीमांचल में कोई ऐसा सीबीएसई पैटर्न का एक भी स्कूल नहीं है जहां बच्चों को हॉस्टल में रखकर 500 बच्चियों को तालीम दिलाई जा सके। फिर ये कौम क्यों ये शिकायत करती है कि मेरी बच्ची आरएसएस के साथ भाग गई, मेरी बच्ची फलां के साथ भाग गई? क्यों न भागेगी तेरी कौम फलां के साथ? तुमने इख्तिलाफ वाले माहौल में, खलत मलत वाले माहौल में अपनी बच्चियों के तालीम के इंतजाम किए। तुम अपनी बच्चियों के हाथ में एंड्रॉइड फोन दे देते हो, तुम अपने बच्चियों के पास एक स्कूटी दे देते हो। तुम्हारी बच्ची कॉलेज जाती है, तुम्हारी बच्ची स्कूल जाती है, तुम जिसको सेल फोन कहते हो, एक नफ्स के बड़े तबीब अल्लाह वाले उलमा ने जिनको बड़ा नफ्स का तबीब माना है, पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामन बरकत रहमतुल्लाह लिया, उन्होंने बात एक किताब में बात लिखी है। हजरत ने कहा, आज दुनिया मोबाइल को सेल फोन कहती है, दरअसल ये सेल फोन नहीं है, बल्कि ये हेल फोन है, ये जहन्नम ले जाने वाला फोन है। इस फोन ने लोगों को झूठ पिलाने, लोगों को झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा मशीन बना रखा है। इस मोबाइल फोन ने बच्चियों की जिंदगियों पे, बच्चियों की जिंदगियों को गारत में धकेलने का काम किया है। आज नौजवान नस्लें इसी मोबाइल की वजह से तबाह हो रही है। बताओ, हो रही कि नहीं हो रही है? जिसको तुम और हम सेल फोन कहते हो, यही सेल फोन है जो हेल फोन का काम कर रहा है, जो जहन्नम ले जाने का काम कर रहा है। तुम्हारी बच्ची के हाथ में सेल फोन होता है, वो कॉलेज जाता है, जाती है, वो स्कूल जाती है, किससे चैटिंग करती है, उसका कौन क्लास फ्रेंड होता है। अब तो हाल ये हो चुका है, कुछ बड़े लोगों को मैंने देखा है, अब हिंदू लड़कों के साथ उनके बच्चियों की दोस्तियां भी होती है,
और जब दोस्ती परवान चल जाती है, उनके यहाँ होली का जो त्योहार होता है, उनके यहाँ जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है, उस रक्षाबंधन के त्योहार में शौक से उनके बच्चे आते हैं, हमारी बच्चियां जाती हैं बहन बनकर उनके कलाई में धागा बांधती है और ये कहती है बहन होने का सबूत पेश कर रही है मेरी बेटिया। क्या हिंदुस्तानी तहजीब है, क्या ये अच्छा हिंदुस्तान की मगरिबी तहजीब है, क्या हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब है। अगर किसी को तुम गंग जमनी तहजीब कहते हो, अगर इसी को हिंदुस्तान की एकता और अखंडता कहते हो, मैं कहता हूँ लात मारो ऐसे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पे, लात मारो ऐसे हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब पे, जिस हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब तुम्हारी बच्चियों को आवारा कर दे, जिस हिंदुस्तान की गंग जमनी तहजीब तुम्हारी बेटियों को आवारा कर दे, नंगा नाच करने पर मजबूर कर दे। वो बाकायदा होली बोलने के बाद तुम्हारी बच्चियां जाती है, रक्स करती है, नाच करती है, शराब की बोतल उछलती है। रांची का एक वाकया लिखा गया है, एक बड़े आलिम दीन की बेटी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस बड़े आलिम दीन का एक मिशन था कि हम अपनी बच्ची को MBBS डॉक्टर बनाएंगे, MD कराएंगे, ताकि मेरी बच्ची डॉक्टर बन के आएगी तो अपनी कौम की बच्चियों का इलाज मुआवजा करा सकेगी, हमारी कौम की बच्चियों को इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन वो आलिम दीन क्या जानते थे कि मेरी बेटी कॉलेज जाकर क्या गुलछड़े उड़ाएगी, क्या कुछ करेगी, शायद तुम्हें नहीं मालूम। चाहे तुम BHU चले जाओ, चाहे तुम AMU चले जाओ, चाहे तुम JMI चले जाओ, चाहे तुम JNU चले जाओ या कोई और बड़ी यूनिवर्सिटी चले जाओ, लोगों याद रखो हर जगह पे ABVP ने अपना धरना बोल रखा है। उनके कुछ न कुछ साथी मिलते हैं और उनकी शाखाओं पे मिलते हैं, उनको सिर्फ इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि तुम एक मुस्लिम कौम की बच्ची को किसी तरह बरगलाकर, फुसलाकर, बहलाकर उनको अपने हथकंडे चढ़ाना है और किसी तरह दोस्ती का झांसा देकर, किसी तरह मोहब्बत के झांसे देकर उनको बहलाना, फुसलाना है। अगर तुम इसमें कामयाब हो जाओगे तो उसी वक्त तुमको एक इनाम दिया जाएगा। वो इनाम नकद पुरस्कार की शक्ल में 6 लाख की शक्ल में होना है। तुमको घर भी दिए जाएंगे। पता है तुमको मौलाना की बिटिया इंटर करने के बाद कोटा गई और कोटा जाने के बाद नीट क्वालिफाई भी कर गई। नीट क्वालिफाई करने के बाद MBBS के 2 साल की तालीम भी हासिल कर ली। 30वें साल पहुंचते ही पहुंचते किसी मनचले आवारा लड़के के साथ उसकी दोस्ती परवान चढ़ गई। तुम्हारा और मेरा हाल क्या है? अगर मेरी बच्ची किसी के साथ बात करती है, चैटिंग करती है, बिटिया शौक से कहती है अब्बू जान ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे भाई है, ये मेरे क्लास फ्रेंड है। वो लोगों कोई क्लास फ्रेंड नहीं होता है, वो लोगों कोई दोस्त नहीं होता है, वो लोगों कोई क्लास फेलो नहीं होता है। कुरान को पढ़ के देखो, मूसा का लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह का लक़ब था। कुरान करीम के इस तफसीर पे तुम कुर्बान जाओ, तुम्हें जगाने का काम किया है। कलीमुल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह से बातचीत करना, अल्लाह से तकल्लुम करना। मूसा अल्लाह से बात करते थे, बात करते करते अल्लाह को देखने की तलब पैदा हो गई। अल्लाह से फरियाद करने लगे, अल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हूँ, अल्लाह को देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा बार बार जिद करने लगे, इसरार करने लगे। हजरत मूसा के तलब पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, आवाज आई कि मूसा जाओ, कोई तूर के साइड पे खड़े हो जाओ, और साइड पे खड़े हो जाओगे मेरी हल्की सी तजल्ली रखी जाएगी। बहरहाल हल्की सी तजल्ली रखी गई और हल्की सी तजल्ली जब रखी गई मूसा बेहोश गिर पड़े। बहरकैफ मुझे बताना यह मकसद नहीं था, बल्कि बताना मकसद ये था जब कोई किसी से बात करता है इस तफसीर के उन्वान में अमुल्ला अली कारी ने और उसको नकल करते हुए हजरत मौलाना शफी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने ये बात लिखी है। जब कोई किसी से बात करता है तो बात करते करते फितरत का तकाज़ा है कि उसको देखने की तबीयत चाहती है। बहरहाल मूसा भी अल्लाह से बात कर रहे थे, देखने की तबीयत चाह गई। वैसे ही तुम्हारी बिटिया जब किसी से बात करती है तो बात सिर्फ चैटिंग तक नहीं रुकती है, बल्कि बात चैटिंग से जाते जाते ताकीद पे पहुंच जाती है, बात देखने तक पहुंच जाती है। और जब बात देखने पे पहुंच जाती है तो फिर मेरे नबी की हदीस कहाँ झूठी हो सकती है? दुनिया झूठी हो सकती है, दुनिया का निजाम बदल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कभी झूठी नहीं हो सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र
वल फल युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, रवाहु मुस्लिम अहमद। मेरे नबी ने फरमाया जब ये आँख कोई चीज देखती है, जब ये आँख देखती है, आँख देखने के बाद फितरत का तकाजा है कि दिल में उस बात की तड़प आती है। आप बल्ब को देखो तो आपकी अकल में ये बात समाती है, अरे ये बल्ब किसने बनाया है, थोड़े से तार टच होते हैं इतनी रोशनी फैल जाती है, ये माइक क्या खूबसूरत बनाया गया है, तार कहाँ लगा है, मशीन कहाँ रखी गई है, आवाज कितनी दूर को पहुंच जाती है। आर के मुशायरा मीडिया के भाई ने NX100 सोनी के कैमरे से कैद कर रहा है, काला आदमी को गोरा बना के दिखा रहा है। ये मेरे भाई मोबाइल के जरिए से हमें कैद कर रहा है, अपने मोबाइल में मुझे कैद कर रहा है, लेकिन कल देखना 4-5 किलो मेकअप की शक्ल में मुझे दिखाएगा। क्यों? इसलिए कि कैमरे की क्वालिटी ऐसी बन गई है। बहरहाल ये किसकी खिलकत है? अल्लाह की खिलकत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, जब आदमी किसी को देखता है फितरत का तकाजा है, उसकी अकल को ये बात समाती है ये चीज किसने बनाई है, ये बात कैसे हो गई। जब कोई लड़का लड़की को देखता है, जब कोई लड़की लड़के को देखती है, फितरत का तकाजा है, उसके बारे में तड़प पैदा होती है, अरे क्या इतना अच्छा ज़हन दिया है, कितनी अच्छी शक्ल बनाई है। और जब किसी के गहराई में कोई जाता है, बात यहीं तक नहीं बात रुक जाती है, बल्कि मेरे नबी की हदीस है, जब आंखें ज़ियारत करती हैं तो दिलों में ख्वाहिशात चाराइयाँ लेने लगती हैं, और जब दिलों में ख्वाहिशात चाराइयाँ लेती हैं तो लोगों हाल क्या होता है, मेरी कौम की बच्चियाँ फिर इज्जत का सौदा करने लग जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बाप हो, आप बड़े भाई हो, आप किसी के शौहर हो, मेरे नबी की हदीस आप पे लागू है। मेरे नबी ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। क्या अच्छी मिसाल दी गई है, क्या अच्छी मिसाल दी गई है जिम्मेदारी के साथ। एक बार पूरा मजमा दरूद शरीफ का हदिया निछावर करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहरकैफ ये हदीस आप बारहा सुनते हैं, लेकिन इस हदीस का मफहूम पता है आपको? मेरे नबी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। मिसाल क्या दी? फरमाया कि देखो जिस तरह चरवाहे को आपने देखा, चरवाहे की जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी कोई भी भेड़, उसकी कोई भी बकरी किसी के खेत चरने न पावे। अगर किसी उसकी कोई बकरी या कोई भेड़ किसी की खेत चर लेगी तो तुम्हें पता है उस चरवाहे से उसके बारे में पूछा जाएगा, कैसे तुम्हारी बकरी आ गई, कैसे तुम्हारी भेड़ आ गई, पता है तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही कहा गया, जिम्मेदार लोगों, बाप हो, तुम बड़े भाई हो, तुम किसी के शौहर हो, तुम्हारी जिम्मेदार उस चरवाहे की है। तुम्हारी बिटिया अगर इज्जत का सौदा कर रही है, तुम्हारी बीवी अगर इज्जत का सौदा कर रही है, तुम्हारी बहन अगर इज्जत का सौदा कर रही है, हिसाब तुमसे लिया जाना है, पूछगछ तुमसे होना है, सवाल तुमसे किया जाएगा। होश के नाखून तुम्हें लेना है, हमें लेना है। अपनी कौम की बच्चियों को सही दिशा पे लाना हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के आप सब अहल बन जाओ। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह अपनी कौम की बच्चियों की जिम्मेदारी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आपने और हमने क्या समझ लिया है? जिम्मेदारी क्या है कि अपनी कौम की बच्चियों को सिर्फ शादी के मौके पे अच्छे दहेज दे दें, मास्टर लड़का ढूंढ लें, कोई कलेक्टर लड़का ढूंढ लें, कोई MBBS लड़का ढूंढ लें, यही जिम्मेदारी है। बॉक्स वाला पलंग दे दें, 4 चक्के गाड़ी दे दें, यही जिम्मेदारी है? नहीं भाइयों, जिम्मेदारी असल नहीं है। जिम्मेदारी तो ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से आदमी मर जाता है और मरने के बाद 3 ही चीजें उसके काम आया करती हैं। 3 ही चीजें, सारी चीजें दुनिया में धरी की धरी रह जाती हैं, पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। एक वो चीज जो उसने अच्छे काम किए हैं, इबादत कर रखी है, वही चीज काम आती है। दूसरी चीज जो कहीं उन्होंने खैर के काम में कुछ पैसे लगा रखे हैं, कोई मदरसा कायम किया है, कोई मस्जिद बनवाई है, किसी मस्जिद में ताउन पेश किया है, या कोई दीन के काम में ताउन पेश किया है। और तीसरा काम जो सबसे अहम काम, नेक बच्चे को विरासत में उन्होंने छोड़ा है। नेक बच्चे को विरासत में छोड़ा है। ये नहीं कहा गया कि तुम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए कि नहीं बनाए, ये नहीं कहा गया कि अपने बच्चे को तुमने इंजीनियर बनाया कि नहीं बनाया, ये नहीं कहा गया कि तुमने अपने बच्चे को IPS बनाया कि नहीं बनाया। नहीं, कहा यह गया
कि तुम अपने बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाए कि नहीं बनाए। तुम्हारे बच्चों की जिंदगियों में गुलामी का पट्टा है कि नहीं? तुम्हारे बच्चियों की जिंदगियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का है कि नहीं? तुम्हारे बच्चों की जिंदगियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी है कि नहीं? अगर है, जमीन कहती है इस्तकबाल, खैर मकदम, अहलन व सहला, वेलकम, स्वागतम, और पता नहीं क्या क्या कहती है वो शाम से। वो पता है यही कोई बंदा ज़िनाकार बच्चे छोड़ आए, यही कोई बच्चा सूदखोर बच्चे छोड़ जाए, यही कोई बंदा अपने बच्चों को ऐसा बच्चा बनाए जो दुनिया तो लूट ले, जो दुनिया में अपना नाम तो रोशन करे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उनकी जिंदगियों में नहीं, उनकी जिंदगी का आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। तो फिर जमीन क्या कहती है? आजा खबीस, आजा मनूस के मारे। तू जब इस धरती में चलता था, तू जब मेरी पूछ पे चल रहा था, पता है मेरी तबीयत चाह रही थी कि मैं फट जाऊं और तुझे निगल लूं और तेरी पसलियां सीधी कर दूं। जमीन रोज बद्दुआएं करती है ऐसे लोगों के लिए जो इस जमीन को पलीत करता है, जो ज़िनाकार का अड्डा बनाता है, जो शराब नोशी करता है, जो अय्याशी के अड्डे खोलता है, जो सट्टेबाजी लगाता है। आज नौजवान नस्लों को देख लो, उनके मोबाइल में कुछ जो न हो, ड्रीम 11 मिल जाएगा, हाउसेज मिल जाएगा, ड्रीम 11 क्या अच्छा नाम दिया है। ड्रीम सपना है करोड़पति का, सपना है लाखपति का। मेहनत नहीं करेंगे, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, इसलिए ये कौम बर्बाद हो रही है, इसलिए मेरा घर तबाह हो रहा है। वो लोगों, मेरे नबी ने क़यामत की 3 बड़ी अलामतें बताई हैं, उन 3 अलामतों में से आज देखोगे तो मैं कहता हूँ तकरीबन 3 अलामतें पूरी नजर आ रही हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, पहली अलामत मेरे नबी ने बताई है, इल्म दीन को उठा लिया जाएगा। मदरसों की अहमियत लोगों के दिलों से निकलती चली जाएगी। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की ताजीम लोगों के दिलों से उतर जाएगी। इमामों को हकीर नजर से देखा जाने लगेगा। मदरसे में पढ़ाने वाले स्टाफ मुदर्रिसीन को घटिया नजर से देखा जाने लगेगा। चंदा करने वाले मुदर्रिसीन को कहा जाएगा चंदाखोर मौलवी। तो समझो कि इस जमीन में अल्लाह का अज़ाब आना बाकी है। समझो कि इस धरती को अल्लाह ज़लज़ले से फाड़ देगा, अल्लाह इस धरती में ज़लज़ले को लाएगा। मैं मेरी बात कड़वी जरूर हो सकती है, आप में से अगर कोई मस्जिद के खजान किए, कोई मस्जिद का अगर कोई सेक्रेटरी है, सदर साहब है, मैं कहता हूं मनमानी छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो। आज खजान की मस्जिद का उन्हें बनाया जाता जो मोहल्ले का सबसे रईस आदमी होता है। क्या ये बात कड़वी नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है? चाहे की जिंदगियों में दीन हो न हो, मोहल्ले के मदरसे का जिम्मेदार किसको बनाया जाता? जो मोहल्ले के कलेक्टर और ठेकेदार साहब होते हैं। क्यों? इसलिए कि इनसे मोटी रकम आती है। लोगों, रकम पे मत जाया करो, लोगों दौलत पे मत जाया करो। दौलत तो फिरौन के पास भी थी, दौलत तो हवान के पास भी थी, दौलत तो शद्दाद के पास भी थी। अरे शद्दाद ने तो इस धरती पर जन्नत बना रखी थी, लेकिन बताओ आज कोई धरती में अपने बच्चे का नाम शद्दाद रखता है क्या? हामान और कारून और फिरौन रखता है क्या? नहीं रखता है। फिरौन मिट चुका, फिरौनियत भी मिट चुकी है, शद्दाद भी मिटा, शद्दाद की सारी चीजें भी मिट के रह गई। अगर कोई चीज बाकी है तो वो अल्लाह का दीन बाकी। जो कोई अल्लाह के दीन के लिए चलता है उसका नाम हमेशा बुलंद रहता है। अगर वो मर भी जाए तारीख उनको जिंदा रखती है। बताओ हकीमुल उम्मत को इंतकाल किए हुए क्या साल हो गए, लेकिन हकीमुल उम्मत आज भी किताबों में जिंदा है।
उमर फारूक को इंतकाल किए हुए कितने 100 साल हो गए, लेकिन उमर फारूक का नाम लिए कोई थकता नहीं है साहब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाए हुए कितने 100 साल हो गए, लेकिन एक तकरीर में मैं कहता हूँ लाखों बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। क्यों? इसलिए इस धरती में इंसानियत का संदेश दे गए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का काम किया, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने का काम किया। लोगों, अगर तुम भी चाहते हो कि मर जाए लेकिन किताबों में जिंदा रहें, लोगों की जुबान में जिंदा रहें, तालीम अगर तुमने हासिल नहीं भी करी है ना, लेकिन तुम्हारी निस्बत अगर मदरसे से जुड़ जाएगी, मस्जिद से जुड़ जाएगी, मदरसे की खिदमत नसीब हो जाएगी, मस्जिद की खिदमत नसीब हो जाएगी। इस काम में हिंदुस्तान में अगर किसी को देखा जाता है तो मुंबई के बड़े बड़े सेठों को देखा जाता है, बड़े बड़े सेठों को। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब तरावी पढ़ा रहा था मुंबई के एक बोरीवली में, वहाँ एक जमील सेठ के नाम से बंदा है, उनके पास अल्लाह ने बड़ी दौलत दे रखी है, BMW से उनके बच्चियां स्कूल जाती, वो भी BMW के टॉप मॉडल जो तकरीबन 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ की आती है। हाँ साहब, लेकिन उस जमील सेठ को मैंने देखा है कि जुम्मे के दिन कोई काम उनके पास नहीं रहता। सुबह होती है, फजर की नमाज पढ़ने बंदा आता है, फजर की नमाज से फारिग होने के बाद कुछ देर तालीम के हल्के में बैठने के बाद इमाम साहब की खिदमत करता है, और इमाम साहब की खिदमत से फारिग होने के बाद सबसे पहले टॉयलेट साफ करने बंदा पहुंचता है। हो लोगों, तुमने इमाम को खादिम बना रखा है, तुमने मस्जिद को गुलाम बना रखा है, इसलिए आज इस कौम की ठुकाई हो रही है, इसलिए आज इस कौम की मरम्मत हो रही है। लोगों याद रखो, अगर कोई मस्जिद है वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो सच्चा पक्का गुलाम है। अगर कोई इमाम है वो तेरा गुलाम नहीं है, वो तेरा खादिम नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा खादिम और मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा वारिस है। मेरे नबी ने विरासत में यही इमामत छोड़ी थी और मदरसों की खिदमत छोड़ी थी। फैसला तुझे करना। मस्जिद में रोब तो नहीं जमाओगे इंशाअल्लाह, कोई सेक्रेटरी साहब मस्जिद में रोब तो नहीं जमाएंगे इंशाअल्लाह। ये क़यामत की बड़ी अलामतें थी, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है, दूसरी बड़ी अलामत मेरे नबी ने फरमाया, शराब नोशी आम, सट्टाबाजी आम। बताओ, क्या शराब नोशी आम नहीं? क्या सट्टाबाजी आम नहीं है? मैंने कहा नहीं। इतने बड़े मजमे में इतनी कुर्सियां लगी हैं, मुझे लगता है कम से कम 10% लोगों के मोबाइल में ड्रीम 11 है, अगर नहीं तो हाउस8 है। क्यों? करोड़पति का सपना है, कमा कर तो खाना नहीं। इन हाथों पे तो ऐसा लगता है कि बड़ी मौलिक बीमारी लग गई। माशाअल्लाह। देखें हमारे हजरात उलमाए किराम, मुफ्ती तहमीद साहब करीब में तशरीफ रखते हैं। ये बात सही है, उड़ीसा की रिवायत रही है, जाए कि कुछ लोगों ने इस रिवायत को तोड़ने का काम किया है। यहाँ बहुत ज्यादा शेर व शायरी और वैसे भी बहुत अच्छी चीज नहीं है भाई। रसगुल्ले को रसगुल्ले की तरह खाओ, उसको अगर तुम दाल चावल खा के समझ के खाओगे तो मुझे नहीं लगता कि अकलमंदी है। बहुत जल्दी आप शुगर पेशेंट हो जाओगे। लेकिन कुछ जगहों पे उड़ीसा के ऐसे होने लगे जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आर के मुशायरा मीडिया के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, माशाअल्लाह एसएन मीडिया उड़ीसा जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, शायरी अगर बहुत अच्छी चीज होती तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारा इल्म दिया था, हर इल्म फनून अता किए थे। लेकिन शायरी के इल्म फन से अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कासिर रखा था। वजह क्या हो सकती है? वमा अल्लाहनाहु शेरा वमा यंबगी लहू। इसलिए अगर कोई शायर, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ हज़रत उलमाए किराम की भी ख्वाहिश, अक्सर और बेशतर जलसों में अब शायरों का हाल कुछ यूं होने लगा है कि मुकर्रिरों पे अपने आप को भारी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि 1 घंटा अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो मेरी कामयाबी की जमानत है।
ओ लोगों, हमारे हजरत उलमाए किराम एक शायर अगर रखते थे और एक आध कलाम अगर पढ़ते थे, वो कलाम भी कुछ ऐसे हुआ करते थे कि आंसू ज़ारो कतार बहने लगते थे। हमारी तुम्हारी तरह नहीं उछल उछल कर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और ये नहीं मुअज़्ज़ब तवाइफों की तरह, मुजरमों की तरह यूं यूं नोट की बारिश करना। अब तो कुछ हाफिज और मौलवियों को भी देखा जाने लगा। ये पाकिस्तान की बिदअत हमारे हिंदुस्तान में ट्रांसफर हो गई और लोग धड़ल्ले के साथ देते। कौम की बच्चियों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं। इमाम साहब मुसाफा करते वक्त 100 की नोट इनसे नहीं निकलते, लेकिन शायर को इनाम देने के लिए 500 की नोट इनकी जेब से निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम शायर को इनाम मत दो, लेकिन ये जरूर कहता हूँ ये बिदअत भी पाकिस्तान से चली हुई है, इस बिदअत को तुम्हें रोकना चाहिए। हाँ, शायरी सुनो, कौम के जज्बात को उभारने के लिए थोड़ी बहुत जरूरी है शायरी, लेकिन इतने मत सुनो कि उससे तुम्हें बदअज़मी होने लगे और तकरीर का मज़ा फीका पड़ जाए, और जो वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी व सारी था वो सिलसिला जारी वो सारी ना होकर वो सिलसिला खत्म हो जाए। और कल चलकर जब सुबह हो और किसी से पूछो तुमने क्या सुना, तो दिल खैराबादी का कलाम ही याद होने लगे और फारूक दिलकश के कलाम याद होने लगे और पता नहीं कौन कौन ऐसे शायर है। अब तो शायरों का हाल भी हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे आते हैं तो मुसलमान लगते हैं, बाकी स्टेज पे जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है कि कोई कुछ और है। अल्लाह अल्लाह खैर करे। बात कड़वी जरूर है, लेकिन ये बात जरा सा सच जरूर है मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, लेकिन गलती हमारी और तुम्हारी है। हमने उसको आईना दिखाने का काम नहीं किया है। हम अगर आईना दिखाने का काम करते तो शायद वो आज यहाँ तक न पहुँचते। हमने उनको बढ़ावा देने का काम किया है। इस उड़ीसा में खुद कुछ चंद उलमाए किराम ऐसे हैं जिन्होंने शायर को इतना माथा पे चढ़ा दिया, इतने सर पे बैठा दिया है कि कुछ शायरों ने अभी हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब दामद बरकात बुला लिया, झारखंड के जलसे में कह रहे थे अरे मारूफ बाबू तुम तो निजामत कर रहे थे, क्यों तुमने निजामत छोड़ी है? 3 साल से तुम निजामत नहीं करते हो। मैंने कहा हजरत शायरों की नौटंकी से मैं आज ही जा चुका हूँ, बिल्कुल तबाह हो चुका हूँ, और कुछ नाजिम ऐसे मदारी के खेल बना चुके हैं। इधर से कहो सुभान अल्लाह, उधर से कहो सुभान अल्लाह, लचक के कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। बरेलवियों के जलसों में और हमारे जलसों में कुछ फर्क ही नहीं पता चलने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे उज्जड़बाज नाजिमों से अभी हजरत मौलाना निजामत कर रहे थे, कितने सलीके के अल्फाज, अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ निजामत इसका नाम है, लेकिन आज नाजिम सबसे बड़ा किसको माना जाता है? जो सबसे ज्यादा नज़्में पढ़े, जो बहुत अच्छे कपड़े पहने, जो बहुत चमचमाती हुई टोपी खड़ी वाली पहने, जो 4000 का चश्मा पहन के आए, जो 5000 की बूट पहन के आए, बहुत बड़ा नाजिम हो गया, बहुत बड़ा शायर हो गया। वो लोग याद रखो, दुनिया की नजर में तुम बहुत बड़े तो हो सकते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में तुम्हारी कोई बुकत नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नजदीक किसी खानदान की और किसी कबाइल की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर कोई अल्लाह वाला है, अगर किसी का रिश्ता अल्लाह से मरबूत है, मस्जिद में बैठने वाला, इमामत करने वाला इमाम 5000 6000 की तनख्वाह पाता है, फजर के वक्त इस कड़ाके के ठंड में उठकर नमाज पढ़ता है। तुम्हें शायद नहीं मालूम जब वजू करने के लिए उठता है शैतान कचों के लगाता है, लेकिन फिर भी अपने नफ्स को मात देता है, अपने नफ्स को समझाता है और नमाज पढ़ने के लिए जाता है। मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है। इसके एक एक कदम पे अल्लाह तबारक व तआला 70 गुनाहों को माफ करता है और 70 सवाब लिखता है। लेकिन देखिए शायर के बारे में ये बात नहीं आई है, बल्कि शायर के बारे में तो कुरान में क्या कहा है? वस्सौराउ यत्तबिहुमुल गाबून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीबून व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून। ये शोरा वादियों में बहकते रहते हैं, भटकते रहते हैं और ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मजमे को कहते हैं कि तुम इसके रसूल में झूम जाओ, लेकिन ये खुद ही इतना झूम जाते हैं कि फजर की नमाज भी गायब हो जाती है। ये खुद ही इतने लोटपोट जाते हैं, फजर की नमाज तो दूर की बात, चेहरे में सुन्नते रसूल भी नहीं है। अब तो कुछ ऐसे शायर भी होने लगे हैं। ये मैं आपको इसलिए जगा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जागो खुदारा जागो। हमारे स्टेज पे ऐसे ऐसे लोग आने लगे हैं, शराब पी कर अब शायर आते हैं और शराब की हालत में नाते रसूल पढ़ते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं ये सच कह रहा हूँ, अगर तुमने और हमने जागने का काम नहीं किया, इन उलमा को आगे रखकर
अगर अच्छे शोरा का इंतखाब नहीं किया, क्या कोई जमशेद जौहर को नहीं जानता? इतना बड़ा अल्लाह वाला शायर जिनके तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती है, जिनकी जिंदगी का मामूल है रोजाना 5 पारे की तिलावत करता है, कोई जमशेद जौहर को नहीं बुलाएगा? ठंडी चवन्नी सब कोई पढ़ता है, उछल उछल के दाद देता है, रुमाल लेकर लहराता है, और कुछ नौजवान लड़कों के दिल पे करंट लगता है, रंडियों की तरह नाचता है, ऐसे ऐसे पैसा उछालता है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम बंद करो इन हुल्लड़बाजियों को, बंद करो। और तुम जो ये नारे लगाते हो फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद, अरे कौन जिंदाबाद है? कोई जिंदाबाद नहीं है। तुम मुर्दाबाद हो, हम मुर्दाबाद है। पहले अपने आप को जिंदा करो। तुम्हारा जमीर सड़ चुका है, तुम्हारा जमीर मर चुका है, पहले जिंदा तो रहो तब न जिंदाबाद कहोगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत में बदलने का। इसमें मेरे भाइयों अगर बात कड़वी हो गई तो माफ कीजिएगा। मैं आपको कह ये रहा था, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हम सबको और आप सबको जागता है। अगर आप बड़े बाप हो, बड़े बाप होने का मतलब ये कतई नहीं है अपनी बेटियों को जहेज में दौलत ज्यादा से ज्यादा दे दो, बल्कि बड़े बाप होने का मतलब ये है कि अपने बच्चियों के हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में अगर एक हाथ में साइंस की किताब पकड़ाओ तो दूसरे हाथ में कुरान जरूर पकड़ाओ। कयामत की अलामत है बता रहा था। सट्टाबाजी आ, जुआबाजी आ। क्या आज मेरी नौजवान नस्लें लोडो के जरिए, ड्रीम 11 के जरिए सट्टाबाजी नहीं करती है? हद ये हो गई, मजबूरी की वजह से कहना पड़ता है। ये जो शोरा बैठे रहते ना आगे, ये भी ड्रीम 11 लगाते हैं। झांक के देख लेना इनका मोबाइल। मैं ये पर्दा इसलिए आपके सामने खोल रहा हूं, आंखें खोलने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को बुलाइए जब नासे खुद अमल से खाली रहेगा। मैं खुद शराब की बोतल चढ़ा के आऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप शराब मत पियो, क्या बाज आ जाओगे? हकीम उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा से किसी ने पूछा था कि हजरत मुझे एक बीमारी लाहिक है, ये बीमारी कैसे छूटेगी? बस इतना कहना था कि तुम्हें रोजाना मिसवाक करना है। लेकिन पता है उस दिन उन्होंने ये अमल नहीं बताया, कहा कि कल आना। क्या कहा? कल आना। दूसरे दिन अपने शागिर्द से कहा बेटा जाओ नीम की दतमन कहीं से लेके आओ, मिसवाक लेके आओ। उनके शागिर्द मिसवाक लाए, हजरत मिसवाक किए। और जब उनके मुरीद आए, हजरत ने कहा कि मिसवाक रोज किया। हजरत ने कहा हजरत, फिर उनके मुरीद ने कहा हजरत ये बात आप कल भी कह सकते हैं। हजरत ने कहा कल मेरे पास मिसवाक नहीं था इसलिए मैंने नहीं कहा। अल्लाह वाले ऐसे ही दिनों पे हुकूमत नहीं किया करते थे लोगों। आज हमारी कौम के रहनुमा अमल से खाली है, इसलिए ये कौम तरक्की नहीं कर पा रही है। हम भी जिम्मेदार हैं, मस्जिद के इमाम साहब भी जिम्मेदार हैं, मदरसे के मुदर्रिस भी जिम्मेदार हैं, इस मसनदों पे बैठने वाले मौलवी भी जिम्मेदार हैं। सबको इस कौम का दर्द अपने दिल में रखना पड़ेगा, अपने कौम की बच्चियों के लिए फिक्र करना पड़ेगा। वरना याद रखो ये कहते चिल्लाते मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी और हमारी कौम की बच्चियां इर्तिदाद आदि के शिकार हो रही है और होती रहेगी इंशाअल्लाह। तुम देखते रहना। लोगों हौश के नाखुन लेना है इंशाअल्लाह। किसी को अगर अल्लाह ने दौलत दी है, वादा करो स्कूल बनाओगे इंशाअल्लाह। बनाना मेरा भाई जरूर। मैं दूसरी अलामत यही बताया था, सट्टाबाजी। क्या सट्टाबाजी से हमारी नौजवान नस्लें तौबा नहीं करेंगी? क्या नौजवान नस्लें आप तौबा नहीं करोगे? मैं एक बात आपको बताता हूँ, हजरत उलमाए किराम की मौजूद में सरी हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों जहन्नमी, दोनों का ठिकाना जहन्नम है। लेकिन क्या ड्रीम 11 के जरिए जो हम पैसा बहाते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं, क्या ये रिश्वत का पैसा नहीं है? क्या ये सूद का पैसा नहीं है? और फिर पता है अल्लामा इकबाल ने इसकी तौज़ीह किस अंदाज में की है शेरी ज़ारिये में? सूद की हुर्मत साबित है नाराए किताब और सुन्नत से, हक ने खिताब आम किया ये देखो सारी उम्मत से। सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 ज़िना से बढ़ के है, सूद है नजिस आइन सुनो ये सूअर से भी बदतर है। सूद का एक दिरहम
जिसको तुम और हम मामूली समझते हो, बहुत मामूली समझते हो, फिक़्ह हनफी की किताब में है अगर किसी के जिस्म में कपड़ा है 99 रुपए हलाल है, 1 रुपए हराम है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने फतवा दिया है, क्या लिखा है पता है? उसकी नमाज उसको बुराइयों से इसलिए रुकवा नहीं पा रही है कि उसके जिस्म पे जो कपड़ा है वो हराम का कपड़ा है, उसके पेट में जो लुक़मा गया है वो हराम का लुक़मा गया है, इसलिए उसकी नमाज में वो कैफियत नहीं है कि नमाज उसकी सारी बेहयाइयों और बुराइयों से उसको रुकवा पावे। लोगों चाहते हो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराइयों से रुकवा पावे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाज और हमारी नमाज हमें बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक दे, तो इसके लिए हलाल लुक़मे तुम्हें खाने पड़ेंगे। करते हो वादा इंशाअल्लाह? तीसरी बड़ी करामत की अलामत, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 9 बजे खत्म होना है इंशाअल्लाह, वक्त का ख्याल रखना। आखिरी बड़ी बात, ज़िना का बाजार गर्म हो जाए। निकाह जो सबसे महबूब अमल, जो सबसे अच्छा काम, उस निकाह को मुश्किल बना दिया जाए। क्या ज़िना का बाजार गर्म नहीं है? आज किसी नौजवान से पूछो बेटा शादी क्यों नहीं करते, धड़ल्ले से जवाब देता है चाचू अभी पैर पे खड़े नहीं हुए। बेटा तुम्हारी उम्र 35 साल की हो गई, पैर पे खड़े नहीं, कहेंगे असल में कोई जॉब नहीं लगी। तो बेटा तुम्हारे मोबाइल में 10-10 लड़कियों के नंबर कैसे आ गए? 10-10 लड़कियों को डेटिंग शेटिंग के लिए पैर पे खड़े हो? क्या ये कड़वा सच नहीं? क्या ज़िना का बाजार गर्म नहीं? हर मोड़ पे क्या ज़िना का बाजार गर्म नहीं? निकाह जो सबसे अच्छा अमल था, सबसे महबूब अमल था, क्या हम उस आसान अमल और उस महबूब अमल को मुश्किल नहीं बना रहे? लोगों कौम के अगर कोई सरबराह हो, कोई बड़े लोग हो, कोई जिम्मेदार साथी हो, आप सबको भी हौस के नाखून लेना पड़ेगा। हमने तुमने गैरों की बच्चियों को, गरीबों की बच्चियों को आज फांसी के फंदे पे लटकने पे मजबूर कर रखा। मेरी कौम की बच्ची की शादी कहाँ होती है? मैरिज हॉल में होती है। और मैरिज हॉल में जहाँ शादी होती है, लोग वलीमा खाने या दावत खाने जाते हैं, वहां पे बाकायदा तौर पर सोफे लगे होते हैं। 4 चक्का मर्सिडीज जिसको दामाद को देना है, उसका दामाद भी अपाहिज। अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ा फकीर और कौन हो सकता है? जो बाजुओं में ताकत होने के बावजूद ससुर की दौलत पे आए थे और ससुर की गाड़ी चलाए और बाकायदा हारन मारे और लोगों को आए के बोले तुम्हें दिखता नहीं? मोटरसाइकिल वाले को घटिया समझे, साइकिल चलाने वाले को घटिया समझे, 4 चक्के के आगे तो गाड़ी लगा हैं, तू 4 चक्के पे बैठ गया तो फिरौन बन गया। घबरा नहीं, तुझे भी जमीन के नीचे आना है, इस मट्टी के नीचे आना है। जमीन पे अकड़ के चलेगा, जमीन तेरा सारा बदला लेगी, घबरा मत। मर्सिडीज को आगे रखा जाता है, क्या ये हो नहीं रहा है? क्या फ्रिज पल्ले वाले फ्रिज नहीं रखी जाती है? क्या बॉक्स वाली पल्ली नहीं रखी जाती है? क्या दुनिया के सारे सामान नहीं रखे जाते? फिर उसमें सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, दावत दी जाती है, सारे लोग पहुंचते हैं कि तुम गरीब की बच्चियों का मजाक नहीं उड़ा रहे हो। उन गरीब की बच्चियों पे क्या बीतेगा जिन गरीब की बच्चियों के पेरेंट्स के पास सिर्फ एक भर सोना देने के लिए पैसे नहीं है, तुम उन गरीब की बच्चियों का मजाक उड़ा रहे हो। अरे अगर तुमको अल्लाह ने दौलत दी है, बच्चियों को तुम कार दो, बंगले दो, जो देना है वो दो, लेकिन खुदारा दिखा के मत दो, बल्कि कौम की बच्चियों की फिक्र करो, गरीब की बच्चियों की फिक्र करो। अगर तुमने और मैंने ये काम करना बंद कर दिया तो इंशाअल्लाह आज हमारी कौम की बच्चियां खुदकुशी नहीं करेगी। मैं जहां से आता हूं वहां भी हाल ही में 2 महीने पहले एक बच्ची फांसी पे लटक गई। पूछा गया क्यों लटक गई? कहा गया उसकी वजह यह है कि उसकी मां को तलाक हो गई, उसकी 5 बहनें हैं, उसकी मां मांग रही थी, उसके कुछ रिश्ते से आ रहे थे, लेकिन जो भी रिश्ता आ रहा था मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा था। कोई मोटरसाइकिल के बगैर वहां नई शादी करना चाहता था। पैर कैफ वो लड़की अपनी मां को अपनी मां की हालत को देखते हुए फांसी के फंदे पे लटक गई। बताओ कौन है इसके जिम्मेदार? क्या मालदार लोगों से इस बात की पूछ कर
मजबूत नहीं होगी, इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा। अगर कौम की बच्चियां फांसी पर लटक रही है, अगर कौम की बच्चियां पंखे पर लटक रही है, तो तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। लोगों तुम दुनिया में इसलिए भेजे गए हो ताकि गरीबों की मदद करो, गरीबों के सरों पे हाथ रखो, मजलूमों के सरों पे हाथ रखो, और शादी को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, फजूल खर्ची से तौबा करो। और अगर तुम किसी के बाप हो तो खुदारा अगर लड़के के बाप हो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर मत बनो, इंटरनेशनल फकीर। पता है कैसे? वो ऐसे अब डीलिंग कैसे होती है पता है आपको? डीलिंग कस्टमर केयर में जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उससे खतरनाक हाजी साहब ट्रेनिंग लेके आते हैं। ऐसा लगता है तवाफ कम कर रहे थे वो। हमारे यहाँ हाजी साहब थे, वो बाकायदा फोन पे कह रहे हैं कि देखो समझी साहब, आप भी हाजी साहब, मैं भी हाजी साहब, लेन देन का क्या कहना, जो आप दे दोगे। और फिर आगे कहता भी है समझी साहब देखो 4 चक्का दोगे तो आप ही की बिटिया सुख में रहेगी, आएगी जाएगी आप ही की बिटिया। और हाँ समझी साहब बॉक्स वाला अगर पलंग दे दोगे तो आप ही की बिटिया न सोएगी। और फ्रीज तो इस जमाने में समझी साहब आप जानते ही, ठंडा पानी तो हर एक न पीता है। और फिर रमजान भी करीब है तो ठंडे पानी की हाजत तो सबको होती है। और हाँ समझी साहब फ्रीज लेकिन छोटी ना देना। हमारे यहाँ महीनों भर की सब्जियां सड़ी रहती है दाल में, बेचारा फ्रीज भी पनाह मांगता है। फ्रीज भी रोज कहता हमसे यार अब तो बासी सब्जी हो गई, अब तो फेंक दो। अगर खाने की तबीयत नहीं चाह रही, लेकिन ना ये बेचारा फ्रीज है, ऐसा लगता अलमारी है, उसके ऊपर तो दवाइयों की पोटलियां रखी जाती है, और फिर नीचे हर तरह के राशन ठूसे जाते हैं। फ्रिज रोज हाथ जोड़ के कहता है अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम करो, मैं सिर्फ ऐसी चीजें रखने के लिए बनाया गया हूँ जो चीजें ताजा रहे, हरा भरा रहे। लेकिन तुम सारी चीजें क्यों ठूस रहे हो? उसमें आलू भी रख रहे हो, बैगन भी रख रहे हो, हर तरह की चीजें रख रहे हो, महीनों में राशन रख रहे हो। फ्रिज रोज कहता है ओह क्या समझी साहब, हाजी साहब 2 पल्ले वाली दे देना। हमारे घर में तो आदत ना होती है, आजकल तो औरतों का वैसे भी हाल। और हाँ फ्रिज साहब एक चीज समझी साहब, एक चीज और ना भूलिएगा, वो क्या वॉशिंग मशीन मत भूलिए। आजकल औरतें बड़ी काहिल हो गई, अब कहाँ वो हाथ से कपड़े धोती हैं। वॉशिंग मशीन में टाइम का भी ना मैनेज हो जाता है, ख्याल बच जाता है। बताओ ये समझी साहब सब कुछ कह जाता है, और फिर क्या कहता है हम भी हाजी साहब आप भी हाजी साहब, लेन देन की क्या मांग आगे। और समझी साहब हाँ एक बात कहना भूल गए, कल जो बारात आएगी, असल में आप जानते ना मैं ठेकेदार भी हूं, फिर हाजी साहब नाम है इलाके में 50 स्कॉर्पियो हमने किया। बाराती समथिंग 200 होंगे, डब्बे उब्बे का थोड़ा कायदे से नजम रख लीजिए। और समझी साहब एक बात ये कि डब्बे से पहले कोल्ड ड्रिंक का भी ख्याल रखिए। यहूदियों की कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद आती है, स्प्राइट थम्स अप वगैरह रख लीजिएगा। हम ही लोग ने यहूदियों को बढ़ावा देते हैं, रख लीजिएगा। और कहते समझी साहब नाश्ते के डब्बे से जो ही फारिग हो, टेबल कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि कुछ डिशेज, वो डिशेज ये खाने की मेन्यू बता रहा। ऐसा लगता है कि कभी किसी रेस्टोरेंट में ये नौकर होकर आया, कहता कि वो अफगानी चिकन हो सके तो रेस्टोरेंट में जो पकवान पकते हैं उसको भी रख लीजिए। और ये सब कुछ कहने के बावजूद 200 बाराती कहता है और पहुंचता है 250 बाराती लेके। बताओ फिर इस कौम के लोगों पे अजाब नहीं आएगा तो किस कौम पे अजाब आएगा? ओ लोगों, क्या बारात का नज़र इस्लाम में कहीं से इस धरती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले निकाह किया? क्या हजरत आदम निकाह किए थे, बारात लेके गए थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आइडियल, दुनिया भर के आइडियल, आलमी नबी, आलमगीर नबी, हम आलमी नबी के आलमी उम्मत। बताओ उन्होंने बारात का निजाम किया था, अपनी बिटिया की शादी कराई थी, बारात लेके बारात बुलवाए थे? नहीं बुलवाए थे, लेकिन तुमने और हमने क्या मजाक बना लिया। एक शादी में 10-10 लाख रुपए जब खर्चा करवाओगे तो गरीब के बच्चे भला कहां शादी कर पाए? इसलिए मैं कहता हूं तौबा करो खुदा। और आगे बढ़ के कहता हूं अगर वक्त ज्यादा हो जाए तो माफ कीजिएगा 2-4 मिनट बात शादी की आई तो एक बात और लगे हाथ रुके में हम लोग लिखवाते हैं
वलीमा मसनूना, अल्लाह अल्लाह खैर, कितना झूठा लफ्ज़ वलीमा मसनूना। और लोगों से कहते क्या है, भोज खाने जा रहे हैं, लिखवाते क्या है, वलीमा मसनूना। और हद तो ये हो गई, जहां वलीमे की दावत होती है वहां एक बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा बैठता है। आप तो समझिए होंगे, उसको हमने अच्छा नाम दे रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा होता है। वो बाकायदा वसूली करता है। अल्लाह अल्लाह, भाई तुम वलीमा करवा रहे, चुगत की बिरयानी किसको धोखा दे रहे? अल्लाह को धोखा दे सकते, रसूलुल्लाह को धोखा दे सकते, फिर क्यों लिखवाते हो वलीमा मसनूना? फिर कहो, फिर ये कहो कि ये कटक कबीर की होटल है, ये कहना चाहिए। लेकिन क्या लिखते हैं, वलीमा मसनूना। बताओ ये दोगलापन है कि नहीं? लोगों इस दोगलापन से बाज आओ। और अगर इस मजमे में जितने मेरे कुंवारे साथी हैं, जितने मेरे कुंवारे भाई हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं अल्लाह के वास्ते, आज ही से आप तौबा करो। अगर तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अपने बाप से कहो, अब्बू जी आपने जिन शादियों में भी जितने पैसे लिखवाए, भूल जाओ, उसको हदिया समझ के भूल जाओ। जब मेरी शादी होगी, कोई बारात का नज़्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह 2-4 लोग सिर्फ जाएंगे, निकाह करेंगे, मस्जिद में निकाह होगा, या फिर कोई इज्तिमा में या कोई जलसे में निकाह होगा, बस लोगों को गवाह बनाया जाएगा। और कोई लड़की वालों के खाना या लड़की वालों के कोई किसी तरह के लेन देन कोई मामला नहीं होगा। हाँ, अगर कोई तड़के में चीजें मिलेंगी तो अलग बात है। हाँ, तड़के में भी चीजें दिया करो। तड़कों से बेटियों को महरूम करते हो, रोड की जमीनें बेटों के नाम पे, रोड के मकान बेटों के नाम पे, खेत खलियान वाली जमीन बेटियों के नाम पे, ये भी दोगलापन है। अगर बात हो तो तुम्हें इंसाफ करना पड़ेगा, वरना कब्र से तुम्हारी आग निकलेगी, जमीन रोजाना तुम्हें बद्दुआएं देगी, जमीन रोजाना तुम्हारी पसलियों को दबाएगी। अगर 2 बच्ची है, एक बेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटों को सारे जमीन दे दो, बेटों के नाम सारे घर मकान कर दो, बेटियों को भी तड़के में देना है। अगर लबे रोड जमीन है, जहाँ बेटों को दिया है, वही बेटियों को भी देना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ ही साथ वलीमा मसनूना जो लिखते हो, इस बात का खास ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह रखोगे, इंशाअल्लाह लोगों, अगर रखोगे तो कामयाबी हमारी कदम चुमेगी। फिर वही बात मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। बस हमारी जिंदगियों में दीन आ जाए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे गुलाम बन जाए। कोई यहूदी ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती, कोई बातिल ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। खुदारा नौजवान नस्लें, आप आंखें खोलो, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की पक्की सच्ची गुलामी इख्तियार करो, अपनी जिंदगियों में दीन कायम करो, अपनी जिंदगियों में शरीयत को नाफिज करो। आप स्कूल के प्रिंसिपल बाद में बनो, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनो। आप देवबंदी बरेलवी बाद में बनो, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनो, पहले सच्चा पक्का मुसलमान बन जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से कोई जन्नत में नहीं जाया करता, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे जिंदगी में होने चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह घर से लेकर खेत खलियान से लेकर मकानों दुकानों मकान तक जारी होना चाहिए। उठने में ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठने में ला इलाहा इल्लल्लाह, चूल्हे में ला इलाहा इल्लल्लाह, औरतें जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। हर वक्त ख्याल रखना है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह देख रहा है, कोई देखे न देखे। रात के इस कड़ाके की ठंड में दुनिया नहीं देख रही है, माँ बाप नहीं देख रहे हैं, बड़ा भाई नहीं देख रहा है। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है, ओ लोगों तुम दुनिया की नजरों से ओझल हो गए हो, दुनिया की नजरों से बच गए हो, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा परवरदिगार, मैं ईश्वर, मैंने तुमको पैदा किया और मेरा और तेरा रिश्ता ये तुम्हारा शहे रग से है, ये तुम्हारा शहे रग है और मैं तुम्हारे शहे रग से भी ज्यादा तुमसे करीब हूँ। लोगों ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई देखे न देखे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल